एक सांस लीजिए, सांस छोड़िए। शुरू करते हैं आज के सेशन को हम। बहुत लोग आ गए हैं वैसे तो। भैरव, आज का बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है भैरव तंत्र के ऊपर। भैरव क्या है, भैरव की साधना क्या है, भैरव का तंत्र क्या है, इसके हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं जस्ट एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली हमने 1 महीने में बगलामुखी तंत्र के ऊपर बात करी, फिर महाकाली तंत्र के ऊपर बात करी। ये 2 तंत्रों के ऊपर रिसेंटली बात करी और इसके जस्ट पहले हमने स्वर विज्ञान पे बात करी थी। वैसे तो मेरा विषय वास्तुशास्त्र है, बट मेरा विषय वास्तुशास्त्र कंसल्टेशंस में है, whereas tantra is something which is very different। आज हम जब बात कर रहे हैं तंत्र के ऊपर, कभी आपने सुना होगा तंत्र शब्द, तो आपको हमेशा या तो हम इसे ब्लैक मैजिक से कनेक्ट करते हैं, या तो हमारे ऊपर जो इश्यूज आता है उससे कनेक्ट करते हैं, किसी ने कुछ कराया दिया हमने सुना है, या आजकल जो ऑनलाइन तंत्र के वीडियोस आते हैं शायद आपने वो सुनकर भी सोचा होगा कि चलिए आज के सेशन को अटेंड करते हैं। तो बहुत विस्तृत इसके ऊपर ज्ञान आज आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। पर जब हम तंत्र को समझ रहे हैं तो हम तंत्र के मर्म को समझ रहे हैं, और वो जो मर्म है वो हमारी स्टोरीज में है। समझना आप, हम स्टोरीज के माध्यम से समझने वाले कि एग्जैक्टली तंत्र है क्या और हमें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस तंत्र को, क्योंकि कोई विधि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसके पीछे का स्टोरी क्या है। जैसे हमारे यहाँ पे हमेशा से एक बहुत सुंदर प्रथा रही है। आप में से बहुत लोग जब छोटे होंगे तो आपने कभी पंचतंत्र सुना होगा, और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के जो चैनल्स आते थे पुराने, उस पे पंचतंत्र की कहानियाँ भी लगती थी। ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ थी ये भी एक्चुअली हल्का बहुत तंत्र से ही संबंधित था, क्योंकि पंचतंत्र यानी पंच, ये जो पंच है ये 5 इंद्रियों से संबंधित है। इस 5 इंद्रियों का तंत्र, इसे पंचतंत्र, ऐसे वो निर्माण हुआ उसका नाम। तंत्र शब्द जो होता है, तंत्र का अर्थ होता है तन, तन, तन यानी कि आपका तन, आपकी बॉडी का शास्त्र। अगर आपको आपके बॉडी के शास्त्र पता है, आपके बॉडी का साइंस पता है कि आप अपने बॉडी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आप अपने लाइफ में कोई चीज़ ला सको, मैनिफेस्ट कर सको, तो उसे तंत्र बोलते हैं। हम आजकल रेगुलरली लाइफ में काफ़ी हद तक बहुत सारी बाहरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। ध्यान देना, बहुत सारी बाहरी चीज़ें, जैसे हम, वास्तु भी एक ऐसा विषय है जो एकदम सही अपने जगह पे है क्योंकि रिक्वायरमेंट उसकी उतनी ही लगती है। पर मैंने देखा है बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वास्तु में भी हम अपने आप उलझ जाते हैं कि अरे ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, यहाँ पे तो कहीं पे। और सिर्फ ये वास्तु की प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं पे तो बाहर ही इतना ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं, अरे ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। इससे एक फियर डेवलप होता है, इससे एक ओवर थिंकिंग का पैटर्न डेवलप होता है। और सिर्फ ये विषयों से नहीं, हम हमारे लाइफ में भी बहुत सारी जगहों पे हमेशा फियर में रहते हैं। और ये तो सबसे ज़्यादा कब हुआ है पता है? ये ना अभी रिसेंट ईयर्स में ज़्यादा हुआ है। हम इतने कभी भयभीत नहीं हुआ करते थे। भारत तो सोने की चिड़िया थी, बहुत समय पहले भारत तो सच में सोने की चिड़िया थी। यहाँ पे गरीब तो रहते भी नहीं थे, पर आज कहीं पे तो भय हमें गरीबी के पास में लेके जाता है, और ये भय हमारे लिए क्रिएट किया जाता है। समझना मेरी बात को। देवताओं का काम होता है भय को दूर करें। जहाँ पे देवताएं बड़े स्ट्रांग होते हैं, देवता यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो हम अपनी पॉजिटिविटी से क्रिएट करते हैं, जो हम अपने आसपास में क्रिएट करते हैं, सो दैट उसकी ऊर्जा से हमारा सारा भय निकल जाए। जब कोविड आया ना, यहाँ पे आप कभी कभी ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर, भय जो है किसी बाहरी चीज़ से आता है और फिर वो हमारे बॉडी में जगह कर लेता है, हमारे दिल में जगह कर लेता है। भय आपके घर तक आया तब तक तो दिक्कत नहीं थी भाई, अब आपके अंदर है तो ज़्यादा दिक्कत है। और ये कैसे आया? कोविड के कारण ज़्यादा आया। हर कोई डर रहा था, आसपास में डर का माहौल बहुत ज़्यादा था। लॉकडाउन में हर कोई कोविड में यही सोच रहा था कि अरे कल को कुछ हो ना जाए। ये इतना ज़्यादा भय का निर्माण जो आसपास में होता है, इससे आसपास जितने भी आसपास के लोग हैं ये सभी इफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए रिसेंट टाइम में आफ्टर कोविड 2020 2021 आप देखना
लोगों में फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है। आप कभी ऑनलाइन जाके भी सर्च करना इस बात को, आपको समझ में आएगा। फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन ये पहले नहीं थे। बिफोर ये 4-5 साल से पहले तो ज़्यादा नहीं ही थे। इसका रीज़न ये है कि ये जो भय होता है ये कहीं पे तो जब आने लगता है और वो जितना ज़्यादा हमें जकड़ने लगता है, हमें अपने आप फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। इससे होता क्या है, एक बार आपका ऑरा खराब हो गया, एक बार आपके अंदर वो ऑरा में वो एनर्जी आई, आपके आसपास की जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो इफेक्ट होने लगती है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि पहले तो खुद को इतना सक्षम कर लेना, चलो ठीक है देखा जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है, ये दिक्कत है सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अगर अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं तो इसके आगे भी बढ़िया ही सर्वाइव करेंगे, आगे हमेशा अच्छा ही करेंगे। और ये फियरलेसनेस जो है वो भैरव देते हैं। नाम भैरव है, भैरव। ये भैरव ऐसा शब्द है जो आपको भय रहित कर देते हैं। भय रहित, अगर आप भय रहित हो गए, आपको किसी चीज़ का भय नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, सच में कहता हूँ, जितने भी लोग आज अटेंड कर रहे हैं, कहीं पे तो आप भैरव जी से कनेक्ट हो रहे हैं, कहीं पे तो आप, और भैरव कौन है, वो परम पिता परमेश्वर का स्वरूप है। अरे जब हम है ही भगवान के बच्चे और भगवान हमारे साक्षात आसपास में है, काशी में बैठे हैं, कैलाश में बैठे हैं, तो हम क्यों टेंशन लें। तो इसीलिए कहीं पे अपना एक जान फूक दो, क्या भले काशी में डाल दो, भले कैलाश में डाल दो, है ना कहीं पे इस पृथ्वी के ऊपर भगवान बैठा है ना, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो डर हटा दो मन से। कोई तो है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, कोई तो है जो कहीं पे तो बैठ करके कुछ तो गवर्न कर रहा है, जिसके कारण आज तुम स्टेबल हो। अब क्या है, अब हाथ की प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, अब सारी सिचुएशन को ठीक करना है, वहाँ साधनाएं काम में आती हैं। आज का टॉपिक जो हमने लिखा है भैरव तंत्र साधना, वहाँ साधनाएं काम में आती हैं। क्योंकि पहले तो रिलैक्स हो जाओ यार कि भगवान है दुनिया में, पहले रिलैक्स हो जाओ। फिर साधना से होता क्या है, उस ऊर्जा को अपने बॉडी में इस कदर बनाए, इस कदर बढ़ाए कि अपने आप अपने प्रॉब्लम्स आसपास के रिजॉल्व हो जाए, अपने आप वो मन की शांति मिले। भैरव हमें मन की शांति देता है। हमारे जो हमने पोस्टर डाला, वो पोस्टर में अगर आप भैरव देखोगे तो बड़े विकराल से दिखाए हैं, उनके पास में एक काला कुत्ता भी दिखाया है। और हमेशा लोग ऐसा ही मानते हैं कि भैरव का स्वरूप मतलब कितना विकराल, कितना ज़्यादा एकदम फियर्सी फॉर्म, भैरव को ऐसे ही देखता है। मैं आपको कहूँगा ऐसा नहीं है। भैरव बड़े शुद्ध, सात्विक, प्योर वाइट लाइट के जैसे दिखते हैं, प्योर वाइट लाइट के जैसे। वो ऊर्जा इतनी सुंदर है, इतनी शांत, इतनी सुकून देने वाली है। महाराष्ट्र में भैरव को जब देखते हैं तो खंडोबा को देखते हैं, महाराष्ट्र में जब भैरव को देखते हैं तो ज्योतिबा को देखते हैं। आप कभी ऑनलाइन जाके सर्च करना, और इनके पास में वाइट कलर का घोड़ा, एक वाइट घोड़ा दिखाया है, वाइट घोड़ा, प्योर वाइट घोड़ा। और मैं आपको कहूँगा भैरव काफ़ी हद तक भैरव तत्व ही, अब समझना ये जो मैं बात बताने वाला आप सभी को, हमारे जितने भी वेद और पुराण लिखे गए हैं, ये सारे तत्वों के रूप में, ये सारे एनर्जीज के रूप में है। तो उनके मिलते जुलते एनर्जीज कौन सी है ये हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सार एक ही है। विष्णु भी शिव ही है, शिव भी विष्णु ही है। जब मैं ऐसे बोलता हूँ, भैरव का जो स्वरूप है सेम कल्कि का स्वरूप है। कल्कि का वाइट कलर का घोड़ा दिखाया है, कल्कि को दिखाया तलवार लेके करके चलते हैं। भैरव भी ऑलमोस्ट सेम दिखाया है। कभी देखना ये चीज़, ऑनलाइन जाकर के तो ज़रूर देखना। गोलू बाबा भैरवनाथ मंदिर है, गोलू बाबा भैरवनाथ मंदिर नैनीताल में है, कभी जाना हुआ तो डेफिनेटली वहाँ पे जाना। वो स्वरूप भी बहुत हद तक सिमिलर टू कल्कि दिखाया है। और जैसे बताया कि कल्कि शंबल में रहते हैं, ये शंबल कहीं पे तो नॉर्थ ईस्ट में है। इंटरेस्टिंगली उत्तराखंड में ही गोलू बाबा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है। तंत्र में देवताओं को उनकी ऊर्जा तत्वों के रूप में बनाई जाती है, और ये हमें ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो भैरव के साथ में मैं स्टार्ट करूँगा। इसके पहले आप सभी में से बहुत अधिकतर लोग, मैं मानता हूँ, किसी ना किसी मंदिर में गए होंगे जो प्रतिष्ठित पुराना मंदिर होगा। कभी नासिक गए होंगे, कभी त्र्यंबकेश्वर गए होंगे, कभी कोलकाता गए होंगे, कहीं पे भी आप गए होंगे। आप जब वहाँ पे गए तो आपको एक रियलाइज़ हुआ होगा कि यहाँ की एनर्जी कुछ अलग है। और मैं तो मानता हूँ लेमैन से लेमैन व्यक्ति भी थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी समझ पाता है कि कुछ तो अलग है यहाँ पे, कुछ तो अलग है। गर्मी हो सकती है, ठंडी हो सकती है, कुछ भी, पर एक अलग तत्व है। उसके बियॉन्ड अब हमें जाना है, धीरे धीरे सेंसिटिव होते जाना है। समझना, बॉडी को सेंसिटिव करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अक्सर, जितने भी लोग मेडिटेशन में आते हैं, मैं अक्सर मेडिटेशन सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करवाता हूँ। सिर से लेके पाँव तक अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो। जब हम रिलैक्स करते हैं ना बॉडी को, और धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जाती है, रिलैक्स होती जाती है, हमारी बॉडी जब रिलैक्स होती है तब हमारी त्वचा सेंसिटिव हो जाती है कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी आ रही है तो उसे फील करने के लिए। हमारी त्वचा बड़ी शांत हो जाती है कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी को फील करने के लिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से आपको आपके आसपास में, आपके ऑरा में सही ऊर्जा आ रही है कि गलत ऊर्जा आ रही है, ये समझ में आता है। इससे ही आप अपना कुछ उद्धार कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इंसान का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम इतने सौभाग्यशाली है कि हम इंसान हैं, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि जब ये मुझे रियलाइज़ हुआ, और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक इन अ मटेरियलिस्टिक वे और एनीथिंग, बट आप जो समझ सकते हो ये बियॉन्ड मटेरियल है। सोना चांदी में भी उतनी खुशी है, पर उससे भी ज़्यादा खुशी जो है वो ऊर्जाओं में है। और जब ये वो ऊर्जाओं का नॉलेज समझ में आता है ना, जब वो ऊर्जा आपके अंदर बहने लगती है ना, तब एक्चुअल मज़ा आता है। आप इंसान बने और आपने कभी आपकी एनर्जी से एक बड़ी बियॉन्ड एनर्जी को सेंस ही नहीं किया, तो कोई मतलब ही नहीं है इंसान बनने का, व्यर्थ है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे लाइफ में पैसे, हेल्थ नहीं होने चाहिए। ये तो सारे बेसिक गोल्स हैं। अगर हमने इंसान का जन्म लिया है तो ये तो हमें मिलना ही चाहिए। भगवान की पूजा जब करते हैं, श्री विद्या को भी ऐसे ही मानते हैं कि वो भोग मोक्ष प्रदान करने वाली है। श्री विद्या, ललिता, त्रिपुर सुंदरी। कभी हम 10 महाविद्याओं के डिटेल में जाएंगे तब बात करेंगे। बट यू नो, इफ यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, इट इज डेफिनेटली आपको तो मैनिफेस्टेशन करनी है आपके लाइफ में कि आपके पास पैसा हो, आपके पास हैप्पीनेस हो, आपके पास में सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हो जो दुनिया की सबसे खुशी देने वाली चीज़ है। ये तो होनी ही चाहिए। बट इसके साथ आपको एक स्पिरिचुअल अनुभव ज़रूर होना चाहिए। कहीं पे तो एक इंक्लिनेशन ज़रूर होना चाहिए। वो सेंसिटिविटी आपकी बॉडी में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त आप आंख बंद करके इस दुनिया से जाने वाले हो, जिस भी वक्त, उस सेकंड में वो स्पिरिचुअल एनर्जी आपको अपनी बॉडी पूरी रिलैक्स करके बस उस चेतना में लेके जाए, वो शांति में लेके जाए। और पता है, ये सिर्फ मरने से संबंधित नहीं है। हर दिन उठते समय अगर आप उस चेतना के साथ, उस शांति के साथ उठते हो, उस स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने अंदर उठते भी हो ना, तो फील आता है कि एवरी डे यू आर डाइंग बट इन अ ब्यूटिफुल वे। एवरी डे यू आर डाइंग बट इन अ ब्यूटिफुल वे। भैरव का अर्थ भी यही होता है। भैरव मृत्यु के भय से निकालता है, क्योंकि वो मृत्यु के परे खड़ा है, मृत्यु के उस तरफ खड़ा है, और वो बता रहा है कि अपनी जिंदगी हमेशा कितना ब्यूटीफुल करो, अच्छे करते जाओ, सुखमय करते जाओ। आपको पता है, मरना और जीना, पुनर्जन्म भी जिसे बोलते हैं, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड को अपने कि टू आपने ये बॉडी छोड़ दी। अभी आपके सामने बैठा हुआ अभिलाष, कल यहाँ बैठा हुआ अभिलाष, परसों यहाँ बैठा हुआ अभिलाष अलग थे। आप हर समय हर सेकंड मर रहे और जिंदा हो रहे। आप हर समय हर सेकंड मर रहे और जिंदा हो रहे। आपका गोल ये होना चाहिए कि हर सेकंड आपका जो जीवन है वो बेटर 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 होता चला जाए। और मैं आपको सच बताऊंगा कि साधनाओं का, तंत्र का, इन सभी का मतलब और मूल सिर्फ यही था कि आप अगर कोई एक नाम जप रहे हैं, आप अगर कोई एक मंत्र जप रहे हैं, तो उस मंत्र की ऊर्जा से हर सेकंड आपके बॉडी में वो ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट होती रहे, होती रहे, होती रहे, होती रहे। एंड इससे एलिवेशन होता है लाइफ, इससे आप कहीं पे तो पहुंचते हो।
बहुत सारे गए मेरे ऑलमोस्ट जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इस जन्म का, पिछले जन्म का, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने एक चीज़ देखी कि देवता को सिर्फ एनर्जी और इमोशन से फील किया जा सकता है, मन शांत करके। बट वो रिपीटेशन ऑफ मंत्रा भी इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एवरी टाइम जब वो मंत्रा रिपीट करते हैं, रिसाइट करते हैं, तो देवता ऊर्जा भेजता है, ऊर्जा भेजता है, ऊर्जा भेजता है, ऊर्जा भेजता है। और ये हमें बड़ी इम्पोर्टेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये तो बहुत मैं कहूँगा लहर की बातें हैं, जैसे ब्यूटीफुल। कुछ समय पहले मुझे लगता है क्रेज़ कुंडलिनी शक्तियों का ज़्यादा था। देखना आजकल कुंडलिनी शक्ति के ऊपर कोई ज़्यादा नहीं बात करता। कभी ऑनलाइन जाकर के सर्च करना स्पिरिचुअल जगत कैसे चलता है, तो इंटरेस्टिंग बात है कि कुंडलिनी शक्तियों के वीडियोस कुछ समय पहले ज़्यादा थे, और आज दश महाविद्या के वीडियोस कुछ ज़्यादा है। और एवरी टाइम दिस चेंजेस। कुंडलिनी शक्ति से पहले कुछ समय पहले तक योग दर्शन, सांख्य दर्शन के और कृष्ण के वीडियो ये ज़्यादा थे। अब धीरे धीरे एवरी टाइम द पैटर्न चेंज, बिकॉज द वे ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज गोइंग, the way of human consciousness is going, the way of perception changes, the energy and the technology molds up. It's same as कि कुछ चीज़ें हम डिस्कार्ड कर देते हैं, कुछ चीज़ें हम रखते हैं जो हमें आगे लेके चलती है। अब कुंडलिनी बहुत बहुत लोगों की जग गई, उनके कारण बाकियों की भी जग गई। अब कुंडलिनी जगने में कुछ रहा ही नहीं है, शक्तिपाठ की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जीज ऑलरेडी अवेलेबल है। इसीलिए आज जगत चेंज हो गया 10 महाविद्याओं के ऊपर। आपको आज अगर आप ऑनलाइन जा कर के भी सर्च करते तो आपको इसके ऊपर बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको ये मिलेगा। और तंत्र जगत तो इतना इंटरेस्टिंग है, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। एक बात समझना, जो हम स्टोरीज बताने वाले हैं या जो तंत्र की बात करेंगे, जो भैरव साधना की बात करूँगा, और जो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है भैरव साधना में आगे बढ़ने के लिए और इसमें घुसने के लिए, तो आई एम डेफिनेटली अवेलेबल फॉर यू ऑल। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड ट्रांसेंड्स, एंड वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, कनेक्टेड रहना, थोड़ा सही राह पे चलते रहना। तो इसलिए आई एम डेफिनेटली अवेलेबल। मैं कुछ तो उसमें सिस्टम देखूंगा कि मैं कैसे कर सकूँ उस चीज़ को। और दूसरा मतलब, दो प्रकार के शत्रु होते हैं तंत्र में। अब हम मेजर तंत्र की बात कर रहे हैं। तंत्र मेरा विषय रहा है, मैं 8 साल का था तब से तंत्र की पुस्तकें पढ़ता था, और धीरे धीरे अलग अलग तंत्र के इन्फॉर्मेशंस मुझे मिले। बाय गॉड्स ग्रेस कुछ ऐसी ऊर्जाएं मिली, हर समय गाइड होता गया मैं, और फिर इवेंचुअली 2-3 साल पहले मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें मिलने के बाद अभी वो बांट रहा हूँ आपके साथ में। तंत्र के अंदर में 2 प्रकार से चीज़ें होती है, इसको समझना। तंत्र में 2 शत्रु है, 2 शत्रु। और जितने भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं लोग हैं, उनसे भी आपको अगर बचना है तो इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। तंत्र में 2 शत्रु हैं। एक शत्रु आपके अंदर है, हर इस बात को बहुत ध्यान से समझना। एक शत्रु आपके अंदर है, वो लेजीनेस का हो सकता है, वो लेथार्जिकनेस का हो सकता है, वो नॉन चेंज नहीं चेंज करना है, लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करना है, या खुद को चेंज नहीं करना है, या कहीं पे तो आगे नहीं जाना है, ये उससे संबंधित होता है। ये हर किसी में होता है, इसे सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा से रोका जा सकता है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई और भगवान विराट स्वरूप भी दिखाया, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन के अंदर वो जो शत्रु है वो जाकर के युद्ध जीत रहा था। जब अर्जुन भगवत गीता में बोलता है कि मैं नहीं लड़ूंगा और वो बैठ गया, तो अर्जुन के अंदर जो वो शत्रु है जो उससे लड़ने नहीं दे रहा है, जीतने नहीं दे रहा है, उसे दिखाने के लिए कृष्ण ने विराट स्वरूप लिया। ये एक तंत्र का स्वरूप है, इसको समझना। और एट दिस यहाँ पे ही आध्यात्मिक और धर्म और योग की बात होती है। और फिर माँ दुर्गा ने उस महिषासुर को, जो पूरा का पूरा असुर है और बाहर की ओर है, उसे मारने के लिए तंत्र का प्रयोग किया था। तो दो शत्रु है, एक आपके अंदर है और एक आपके बाहर है, और उन दोनों को ही मारना है हमें। एक जो आपके अंदर शत्रु है वो योग से निकलता है, वो मेडिटेशन से, वो साधना से निकलता है, वो परम ईश्वर के प्रति भावना से निकलता है। और ये जो दूसरा शत्रु है वो तंत्र से निकलता है।
और मैं आपको सच बताऊं, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अगर आपकी साधना, अगर आपकी ऊर्जा, अगर आपकी शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो अपने आप शत्रुनाश होने लगता है। जितने भी आपकी रुकावटें हैं वो निकलने लगती हैं। और तंत्र का पूरा प्रयोजन ही ये है कि अपनी साधना को इस प्रकार शांत करो, अपनी साधना को इस प्रकार स्थिर करो, प्रकट करो कि तुम्हारे शत्रुनाश हो जाए। और वो शत्रुनाश तुम्हारे अंदर भी हो सकता है, तुम्हारे बाहर भी हो सकता है, तुम्हारे आसपास भी हो सकता है। वो सारे के सारे शत्रुओं का नाश होता है। इसके लिए अब ये कैसे होता है एग्जैक्टली? हम जब भी कोई मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उस मंत्र की ऊर्जा से हमारे बॉडी में ये जो 7 चक्र है ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये एक लहर में, रिदम में बजने लगते हैं। इसकी एक देवी है मातंगी करके। 10 महाविद्या में आखिरी देवी आती है मातंगी, 9th देवी आती है मातंगी। और देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, 9वीं देवी मातंगी है, 10वीं देवी कमला है। कमला पैसा देती है, मातंगी वाणी की सिद्धि देती है, बात करने की सिद्धि देती है। तो ये जो मातंगी है ना, उसके हाथ में एक वीणा है जो वो बजा रही है। ये एक तांत्रिक फॉर्म है, ऑनलाइन जाकर के मातंगी को सर्च करना बाद में। ये एक तांत्रिक फॉर्म है माँ सरस्वती का। इस मातंगी माँ की भी हम साधना करेंगे किसी दिन, हो सके तो उनको भी प्रकट करेंगे। ये तांत्रिक फॉर्म जो है माँ मातंगी का, ये हेल्प करता है वाचा, वाणी की सिद्धि के लिए। ये मंत्र की ऊर्जा में और हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पूरे सर्किट में इस प्रकार स्पंदन करता है कि हम में अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, हम में ऊर्जा बनने लगती है। हम जरूर मातंगी की भी साधना करेंगे किसी दिन। और जैसे मैंने बताया कि ये अपने अंदर, अपने बॉडी में पूरे के पूरे चक्रा के सिस्टम को वो ऐसे रिदम में घुमाने लगता है। जैसे ही ये मंत्रों की शक्ति से बढ़ता है, यानी माँ मातंगी की शक्ति से बढ़ता है, तो हमारे ऑरा में वो वाइब्रेशन आती है जिससे कि हम कमला को बुला सकें। कमला यानी कि पैसों की देवी, कमला यानी कि माँ लक्ष्मी स्वयं। कमला को दिखाया जाता है कि 4 तरफ हाथी है, वो हाथी हर समय उसके ऊपर दूध, पंचामृत, स्वर्ण ऐसे बरसा ही रहे। और ये सारा का सारा आपको फील होगा साधना के अंतर्गत, आपकी बॉडी में ये पर्पस होता है। साधना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को साध्य करना, किसी चीज को अचीव करना। उस फीलिंग को हमें हर समय अचीव करना है। जिस भी साधना में आप घुसना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये होता है। और जिससे कि आपको वो अगर ऊर्जा मिलती है तो उसके बेनिफिट्स आपको मिले, उससे आप कुछ कर सकें। हमेशा से सुना होगा गुरु साधना देते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जो गुरु होता है वो देखता है कि बेसिकली व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट। इट इज़ लाइक मेडिसिन, कि तुम्हें कौन सी चीज़ करनी चाहिए तुम्हारे प्रकृति के अनुसार, तुम्हारे बुद्धि के अनुसार, तुम्हें क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं सोच रहा हूँ कि एक आध दिन मैं लूँगा इसके ऊपर आपका। अगर आप चाहते हो, कोई स्पेसिफिकली साधनाएं चाहता है और कुछ करना चाहता है, तो डेफिनेटली आई विल गिव यू साधना। बट अगेन वन थिंग इज़ दैट आपको कंसिस्टेंट खुद के लिए करना है। और इसके कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है, क्योंकि गुरु साधना इज समथिंग दैट आई हैव ऑल्सो गॉन फ्रॉम अबव। और जो मेरा भी पर्पस है कि मैं काम है, और मेरा भी काम जो है कि आपको देना, ताकि आप उसको अनुभव कर सकें। और आपके स्पिरिचुअल जर्नी में मेरा कुछ मतलब जो जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत लगेगी, यू कैन आस्क मी, उसके लिए पर्पस होता है। तो डेफिनेटली वो अपन डिस्कस करेंगे। बट कोई भी साधना, जो कोई भी साधना होती है, कोई भी दुनिया की साधना, उसको बिना भैरव की साधना किए नहीं कर सकते। अब समझना ये कैसी चीज़ है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला कि एक तो नंबर 1 मतलब खुश रहो इस चीज़ में कि कहीं पे तो भगवान है खड़ा तुम्हारे पीछे। कैलाश में बैठा होगा, काशी में बैठा होगा। और सच बताओ तो हमारे देश में 33 करोड़ जगह पे बैठा है। बहुत सारे अभी बीच में एक बहुत बड़ी लहर चली कि 33 कोटि जो होता है वो सिर्फ 12 आदित्य और 11 रुद्र और 8 वसु है, जो कि सच है, डेफिनेटली सच है। बट हमारे यहाँ पे सच में 33 करोड़ देवी देवता है, और वो सारे के सारे 33 करोड़ देवी देवता आपके पॉजिटिव टीम में है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 33 देवता नहीं है, हमारे पास तो फौज है देवताओं की हर चीज़ को अचीव करने के लिए। ये फील करो, हाँ, इस चीज़ को फील करो यार कि हम इतनी बड़ी फौज को बिलोंग करते हैं, इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ है, उससे तुम्हें शक्ति मिलेगी।
हो सके तो अपने आसपास हर जगह से शक्ति निकालो और शक्ति लो। तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है शक्ति साधना। वो शक्ति साधना तभी होती है जब आसपास से तुम अपने पास में शक्ति खींच सको। खींचो, मजा आता है उसमें, बहुत बढ़िया सी चीज है। सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, सूर्य से शक्ति लो। सुबह जल्दी उठो, इसे सूर्य त्राटक भी बोलते हैं, और यही सारे त्राटक पतंजलि योग सूत्र में भी लिखे हुए हैं। सूर्य के सामने खड़े हो जाओ और सूर्य को देखते रहो, उससे भी शक्ति मिलती है आंखों से। जब वो अंदर जाती है बहुत सुंदर रहता है। जिनको सूर्य की प्रॉब्लम्स रहती है जनरली उनको तो करना ही चाहिए, और जिनका 1 नंबर पे लाइक अपना न्यूमरोलॉजी वाइज जाता है उनको भी जरूर करना चाहिए। चंद्र से शक्ति लो, 2 नंबर वालों को तो लेना ही चाहिए, और बाकी सबको भी जिनको चंद्र वीक लगता है। देखो तो कोमल एहसास आता है। वैसे ही हमारे यहाँ पे देवता भी प्रतिष्ठित होते हैं जिनसे हम शक्ति ले सकते हैं। कभी मौका मिले तो बनारस जरूर जाना। हमारे यहाँ पे बनारस जाने का बड़ा ज़्यादा महत्व है। इसका रीज़न क्या है? काशी के जो नाथ है वो स्वयं काल भैरव है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो भैरव तंत्र की जब बात कर रहे हैं तो भैरव तो मैं बोलता हूँ कि काफ़ी आगे का विषय है, तो पहले हम काल भैरव से कनेक्ट होते हैं क्योंकि शुरुआत काल भैरव से होती है। काल भैरव, काल भैरव और काशी। काशी की स्टोरी पता है आपको? आज मैं आपको काशी की स्टोरी बताता हूँ। सुनने में बड़ी अटपटी लग सकती है पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। तत्व को समझना, देवताओं के तत्वों को जब आप समझते हो तो आप उनके साथ एक फीलिंग के साथ जुड़ते हो। और मेरी एक बात को बहुत ध्यान में रखना, देवता आपके लिए आपके भाई बंधु सखा के समान ही होने चाहिए, और देवता आपके लिए ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो आउट ऑफ द कंट्री है, कहीं पे तो बाहर है, तुम जानते ही नहीं हो उसको ना। देवता तुम्हारे बहुत पास है, देवता तुम्हारे साथ में है, देवता तुम्हारे अंदर है, देवता हर जगह है तुम्हारे, हर जगह है तुम्हारे। जितना देवता को फील करोगे अपने ऑरा में देवता को पाओगे, अपने ऊर्जा में देवता को पाओगे, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंस समझना इस चीज को। इसीलिए हमारे यहाँ पे माता मानते हैं देवी को, पिता मानते हैं महादेव को। कितना सुंदर है, कृष्ण को प्रेमी के जैसे देखते हैं, मित्र के जैसे देखते हैं, सखा के जैसे देखते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे बोलते हैं तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। उस ऊर्जा को जितना फीलिंग से जीते हो ना, ये फीलिंग का जो शास्त्र है, इसी को अस्त्र को यूज करो। हमारी फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी मंत्र भी आपके अंदर एक भाव प्रकट करता है, और उस भाव से कोई भी ऑरा आपसे जुड़ता है, उस ऑरा से ही आप कुछ कर सकते हो। ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये द सीक्रेट तो अभी आया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई लव मनी, एंड डेफिनेटली दैट इज देयर, नो वन इज डिनाइंग दैट। बट जब आप एक मंत्र के साथ में उसे बोलते हो तो वो मंत्र उस ऊर्जा से आपके बॉडी के अंदर वो रोटेशन ऐसे घूमता है कि वो आपको वो चीज प्रदान करता है जो आप चाहते हो। 3 मेजर भैरव के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। नंबर 1 मतलब काल भैरव, दूसरे मतलब भैरव या बटुक भैरव, और तीसरे मतलब स्वर्ण आकर्षण भैरव, जो आपके इंटरेस्ट का पार्ट है। मैनिफेस्टेशन ऑफ स्वर्ण आकर्षण। स्वर्ण आकर्षण भैरव मतलब होता है जो सोना भी आपको खींच के देता है, सोना गोल्ड वो भी आपको खींच के लाके देता है, ऐसे होता है स्वर्ण आकर्षण भैरव। अब लक्ष्मी तो बेचारी चंचला है ना, लक्ष्मी हमेशा भागती रहती है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहती है। तो भैरव बाबा स्वर्ण आकर्षण भैरव जो है, भैरव बाबा उसको जबरदस्ती बिठा लेते कि आप तो यहीं पे बैठेंगे, और इसीलिए उनको दुनिया में रहना पड़ता है। इसकी एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा सा हम भैरव तत्व को समझते हैं। तत्वों को समझते समय एक लंबा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। स्टोरी भी है, रोलर कोस्टर की राइड भी है, क्योंकि समझना उस ऊर्जा को अपने बॉडी में समझना, जो मैं बात कर रहा हूँ ना वो कहीं पे तो हिट करेगा, वो कुछ तो रियलाइजेशन होगा, और वो रियलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार भैरव बाबा की कैसी उत्पत्ति हुई, भैरव बाबा कैसे आए, तो उनकी 2 स्टोरीज हैं। एक थोड़ी फियरसी फॉर्म में है और एक बटुक भैरव के रूप में है। हम दोनों को समझेंगे, ठीक है। पहली स्टोरी तो ये है कि एक बार विष्णु और ब्रह्मदेव में एक झगड़ा चल रहा था। झगड़ा ये था कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मा को अहंकार आया कि मैं ही ग्रेट हूँ, मैंने ही बनाया है, सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है, सब कुछ मेरे से ही जना हुआ है। अब देखना, इसीलिए ब्रह्मा के बेटे को प्रजापति बोला जाता है। प्रजापति दक्ष, जिनकी बेटी थी सती,
जो शिव की पत्नी थी पर बेचारी अग्निकुंड में दाह हो जाती है। आपने ये सुना होगा, और यहीं से शक्तिपीठ तैयार हुआ है। ये तो बेसिक सी नॉलेज है जो आपने सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन धीरे धीरे पूरी स्टोरीज को कवर कर लेंगे। स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टोरी से आपको ऊर्जा मिलेगी, स्टोरी से आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, स्टोरी से आपको मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज मिलने लगेंगी। अब ये जो ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा का तत्व का अर्थ क्या है? ये फैलता है चारों तरफ में, इसीलिए वास्तु पुरुष में इसके 4 मुख चारों तरफ है। ये फैलता है, ये हमारे जगत को दिखाता है। हम वैसे तो 3D वर्ल्ड में रहते हैं, पर समय के साथ ये 4th डायमेंशनल हो जाता है। हम 3 डायमेंशनल जगत में जीते हैं। 3 डायमेंशनल का अर्थ आप समझते होंगे कि हम लेंथ में भी जीते हैं, विड्थ में भी जीते हैं और हाइट में भी जीते हैं, मैथ्स का जो है। और एक 4th डायमेंशन है जो है समय। ये जो है ये समय है जहाँ पे एक एक पल बीत रहा है। तो ये जो ब्रह्म था, ये जो ब्रह्म है और ब्रह्म थे भी, इनका एक अहंकार था बहुत ज़्यादा। और ये पहले, अब समझना है आपको, मैं जब बोल रहा हूँ ब्रह्म थे, इनका इतना अहंकार था कि मैंने ही सृष्टि को बनाया है, मैं ही करता धरता हूँ, यहाँ पे कोई मेरे अलावा नहीं है, ना महादेव है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। ये हमारे अंदर की सृजन की शक्ति है, ये हमारे अंदर की सृजन की शक्ति है। जब ये सृजन होती है, जब ये बढ़ती है, तो बस इसका काम ही है बढ़ना बढ़ना बढ़ना। इसीलिए दक्ष को महादेव नहीं पसंद है, क्योंकि महादेव मृत्यु या कट हो जाना या रुकना का मीनिंग है, रुकने का मीनिंग है। अब वैसे ही जब ये ब्रह्म को इतना ज़्यादा अहंकार डेवलप हुआ, तो ब्रह्म के जो 4 मुख थे, उनके अलावा इनका एक और मुख तैयार हो गया जो ऊपर की ओर निकला। अब ये जो मुख था इनका, जो ऊपर की ओर निकला, ये महादेव के बारे में बुरा बुरा बोलने लगा, या जो एक्चुअल अल्टीमेट एनर्जी है, पर ब्रह्म है, उसके बारे में बुरा बुरा बोलने। और इसीलिए महादेव ने वहां पे एक ज्योति स्तंभ निर्माण किया, और उसके अंदर से, उस ज्वाला में से एक भैरव प्रकट हुए, एक गुस्सेल, एक बहुत ही विराट उग्र स्वरूप प्रकट हुआ। और उस उग्र स्वरूप ने, जो पूरा का पूरा विराट था, उग्र था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, उन्होंने जा कर के ब्रह्मा का 5वां मुख हटा दिया। पर वो जो ब्रह्मा का 5वां मुख हट गया, ब्रह्म हत्या के पाप में, ब्रह्म हत्या के पाप में उनके हाथ से चिपक गया, भैरव बाबा के हाथ से चिपक गया, और वो निकल ही नहीं रहा था। ये शो करता है कि हमारे यहाँ पे ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा है। ब्रह्म हत्या एक बहुत, मैं आपको कहूँगा कि वैसे हम भी रोज़ाना ज़िंदगी में अहंकार के शिकार होकर के ब्रह्म हत्या का पाप करते ही रहते हैं, ठीक है? तो इससे थोड़ा सा बच के ही रहना। ये क्या होता है एग्जैक्टली? ब्रह्म हत्या का पाप, आज लोग मानते हैं कि ब्राह्मण की हत्या करना है यानी ब्रह्म हत्या का पाप है, पर ब्राह्मण की हत्या करना ब्रह्म हत्या का पाप नहीं, ये तो एक भाग है उसका। पर उससे भी ज़्यादा है कि अगर किसी जिज्ञासु की, ब्राह्मण इसीलिए ब्राह्मण की हत्या इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ब्राह्मण एक जिज्ञासु है। ब्राह्मण ब्रह्म की पहचान कर रहा है, मतलब यूनिवर्स की पहचान कर रहा है। ब्राह्मण विस्तार की बात कर रहा है, ब्राह्मण बढ़ाने की या नीतियों की और चलाने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है, अगर कोई ग्रोथ कर रहा है और उसकी ग्रोथ को रोकना, ये ब्रह्म हत्या का पाप। कोई ग्रो कर रहा है, कोई ग्रोथ कर रहा है, और उस ग्रोथ को रोकना, ग्रो करने वाले को रोकना, ये ब्रह्म हत्या का पाप है। अब ये भैरव बाबा के हाथ में लग गया, अब ये छूट नहीं रहा है। तो शिव जी ने उन्हें बोला कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको एक मंत्र दे देता हूँ, तुम पूरी दुनिया में घूमते रहो, जहाँ पे भी तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वहाँ पे ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। भगवान ने ये बोला। तो भैरव बाबा विचरते रहे पूरे देश में, हर जगह जाते रहे। उनके हाथ में क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, ब्रह्म का शीश था, तो इसीलिए लोग और सारे चीज़ें, सारे जानवर उनसे दूर रहने लगे। तो इसीलिए उनका रूप वैसा विकराल और विराट दिखाते हैं। उनको दिगंबर भी बोला जाता है। उनको एकदम, अगर देखोगे तो लोग डरते भी हैं भैरव बाबा से बहुत ज़्यादा। मैंने तो देखा भैरव मंदिर जाने से भी डरते हैं। अब ये सारा वो पाप उठा के चल रहे थे।
उन्होंने फाइनली जा कर के वो गए काशी बनारस, और काशी बनारस में जाकर के महाकठोर तप में बैठ गए कि अब तो मुझे ये निकालना ही है यहाँ से, ये ब्रह्म हत्या का पाप मेरे मुख से, मेरे अंदर से, मेरी चेतना से, मेरी हर जगह से निकल जाए। जैसे ही उस मनोभावना से वो वहाँ पे गए तो वो साक्षात वापस शिव के अंदर समा गए, और वो जो ब्रह्म हत्या का पाप था उनके हाथ में, यानी कि ब्रह्मा का शीश था, वो भी निकल गया। ये रीजन है कि ऐसा बोला जाता है कि गंगा में आप स्नान करते हो तो आपके पाप हर जाते हैं, क्योंकि साक्षात परमेश्वर शिव के जो भैरव रूप थे उन्होंने तो इतना सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया, उन्होंने तो डायरेक्ट ब्रह्मा को हटा दिया। समझना, एक प्रकार से वहां पे अगर आप एक, मेरे पिता है, मेरे बड़े भाई है, मेरे भैरव, मैं भैरव की बात कर रहा हूँ, मेरे पिता है, मेरे बड़े भाई है, जो इतना बड़ा प्रॉब्लम ऑलरेडी खुद के सर के ऊपर उठा रहा है, अगर हम उनके पास भी जाते हैं तो फिर हम उसमें से निकल जाते हैं। देवताओं का प्रयोजन ये है, देवता की शक्ति वहां पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, ताकि वो आपको जो उनके शरण में आया है उसे उसकी उस प्रॉब्लम से निपटा दे, निकाल दे। हम मंगल की मंदिर में जाते हैं मंगल को शांत करने के लिए, हम शनि मंदिर जाते हैं शनि को शांत करने के लिए। किस भावना से जाता है कि शनि देव मेरी सारी चीजें आप उठा लो अपने ऊपर, क्योंकि शनि बैठा है आपकी प्रॉब्लम्स उठाने के लिए, वो आपकी एनर्जी से सारा कुछ वो वैसा निकाल देता है, वो क्लेंस कर देता है। इसीलिए बाबा भैरवनाथ का भी वही स्वरूप ऐसा है। वहाँ काल भैरव जो है वो स्पेसिफिकली वहाँ पे है, और बहुत सुंदर सा, मतलब काल भैरव अष्टक जो है, भैरव बाबा को वैसे तो ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत फियर्सी फॉर्म है, एकदम उग्र तेज है, उग्र प्रताप है, बट मैं आपको कहूँगा कि काल भैरव अष्टक में सबसे पहली लाइन आती है, देवराज सेव्यमान, यानी कि देवराज यानी कि इंद्र की बात हो रही है। हाँ, इंद्र यानी राजा, हमारे यहाँ पे जो भी राजा है वो इंद्र है। इंद्र खुद वहाँ पे बैठा है, और देवराज खुद स्तुति कर रहा है, खुद पाँव पे बैठा है, ऐसे काल भैरव वहाँ पे खड़े हैं। काल भैरवम भजे, ऐसे काल भैरव। क्यों? अब जो राजा है, जैसे हम लोग, मैं तो मानता हूँ हर कोई राजा ही होता है, वैसे कोई गरीब तो होता ही नहीं है, गरीब हम बन जाते हैं, हम बना लेते हैं खुद को, पर मैं कहूँगा हमेशा राजा जैसे ही रहो, राजा जैसे ही विचरो। एक टाइम मिले तो मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि शेर जो है, सिंहासन शेर से निकलता है, और शेर माँ का वाहन है। अब माँ का वाहन अगर शेर है तो शेर जैसे बनना चाहिए हमें, वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, और शेर जैसे ही रहना चाहिए। शेर कभी किसी से डरता नहीं है, देखो जंगल में ऐसे ही घूमता रहता है, एकदम अपने इसमें घूमता है वो, कि शेर को किसी चीज़ का डर नहीं है, तो वैसे घूमना चाहिए। आपके आसपास से आपको और एनर्जी वैसे हटा देनी चाहिए, लोगों के कमेंट्स वगैरह को आपके मन से हटा देना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए उन चीज़ों को। अब जब इन्होंने ब्रह्म हत्या का जो ये था पाप था, इसको क्लीन किया वहाँ पे काशी में ही, और वो विलीन हो गए वापस महादेव में। भैरव तत्व एग्जैक्टली है क्या? ब्रह्मा जो है, अब इस स्टोरी का एक थोड़ा थोड़ा मैं मर्म आपको समझाता हूँ। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा मटेरियलिस्टिक लाइफ का प्रतीक है, मतलब एक बॉडी का प्रतीक है। ये बॉडी ब्रह्मा है, इस बॉडी के अंदर जो परम चेतना है वो विष्णु है। इस बॉडी को अगर अहंकार हो गया कि मृत्यु तो होती ही नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए बाबा भैरवनाथ है अपने विकराल और उग्र स्वरूप में, जो दिखाते हैं कि देखो मृत्यु भी है, वो अंत भी है, वो परे भी है। इतना पता होना भी हमें रिलैक्स कर देता है, ठीक है जाना ही है एक दिन, तो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ रहने तो वाला है नहीं, सारा कुछ भगवान के लिए है। और यही स्टोरी से आगे वीरभद्र की भी स्टोरी थोड़ी बहुत ऐसी ही है कि प्रजापति दक्ष के अहंकार को मारने के लिए उन्होंने वीरभद्र को भेजा भगवान ने, शिव जी ने, और जब वीरभद्र ने जाकर के प्रजापति की सर को हटा दिया, तो एक बकरी का सिर प्रजापति दक्ष पे लगाया। प्रजापति दक्ष का मतलब होता है, प्रजापति दक्ष ये सती की स्टोरी में है, प्रजापति का अर्थ होता है जो प्रजा का पति है, यानी CEO हो सकता है, या
कोई भी बड़े लेवल पे हो सकता है, ये प्रजापति है। और उसका सर धड़ से हलक करके बकरी का मुंह लगाने का मतलब है प्रजापति भी बस एक आहुति है। इसीलिए हर जगह भगवान गीता में भी बोलते हैं कि निमित्त मात्र रहो, आहुति मात्र रहो, खुद के ऊपर स्ट्रेस मत लो, तुम बस कर रहे हो, तुमसे बस हो रहा है, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे होता जब ये पता चलता है कि हम बस निमित्त मात्र है, आहुति मात्र है, हमसे बस हो रहा है, इससे एक रिलैक्सेशन पैदा होती है। वो रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट है। भगवान कहीं पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि यार राजभोग नहीं करना चाहिए। भगवान तो गीता की स्टार्टिंग में जब अर्जुन बोलता है मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान उसको बोलते हैं कि भाई साहब अगर तुम नहीं लड़ोगे, तुम हार गए, तो एक तो तुम निंदनीय हो जाओगे, मतलब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और दूसरा मतलब राजपाट भी तुमको नहीं मिलेगा। अगर जीत गए तो राजपाट मिलेगा। अगर भगवान वहां पे अर्जुन को लालच दे रहा है, तो आगे जाके भगवान उसको क्यों बोलेंगे कि भाई सिर्फ कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। ही इज जस्ट सेइंग कि निमित्त मात्र रहो। इससे तुम्हें वो तक मिल जाता है, एक तो फ्रस्ट्रेशन चला जाता है, एक तो तुम रिलैक्स हो जाते हो कि ठीक है यार अब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। किसी सिचुएशन में पहुंच के से बोलते तो हो खुद को, ठीक है अब नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। हर समय अगर यही भावना होती है तो एक तो क्लियर रहता है कि तुम शांत हो, तुम शिथिल हो। भैरव बाबा वो शांति देते हैं। भैरव इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये तो एक एस्पेक्ट हुआ भैरव का, पर अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। भैरव अग्नि के उस तरफ है। आपने कभी अग्नि के उस तरफ नहीं देखा है, आपने सिर्फ अग्नि को यहाँ से देखा है। जो अग्नि जल रही है, जो चिता जल रही है, जो हवन जल रहा है, हम बस उसे देखते हैं, पर उस अग्नि के उस तरफ भैरव खड़े हैं। अग्नि के उस तरफ जब भैरव खड़े हैं तो वो उस प्रकार से हमें, इसीलिए देखो अग्नि की जो गर्मी होती है वो भी अगर भय क्रिएट करती है। जब आप रोज अग्निहोत्र या हवन करते हो तो अपने आप अग्नि का जो भय होता है वो भी चला जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अग्नि का भय जाना भी। तभी आप आहुतियां कर सकते हो, तभी आप अग्नि को फील कर सकते हो, तभी आप भैरव की ऊर्जा को फील कर सकते हो। कुछ विषय साधना के ऐसे होते हैं कि समझाए नहीं जा सकता, इसीलिए फील किया जा सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा आपको एटलीस्ट एक बार तो हो सके तो आने वाले हफ्ते में एक अग्निहोत्र ज़रूर करना चाहिए। अपने घर में करिए, छोटा सा एक बर्तन लेके करिए, उसमें एक छोटा सा गोबर का जो कंडा होता है वो रखिए, उसमें घी लगाइए, एक कपूर लगाइए और उसके साथ में उसको जलाइए। उसकी जो फ्यूम्स निकलेंगे, उसकी जो अग्नि निकलेगी, बस उस अग्नि को देखते रहिए, बस उस अग्नि को देखते रहिए। आवाज़ वगैरह कुछ ना होने दे आसपास, सब कुछ शांत कर ले, लाइट्स वाइट्स ऑफ कर ले, चाहिए तो अकेले रूम में रहे और बस शांति से बैठ करके उस अग्नि की तरफ देखते रहिए। इससे आपको पता है इतनी सारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है, इतने सारा मेंटल स्ट्रेस रिजॉल्व हो जाता है, इतनी सारी नेगेटिविटी हट जाती है, आपका ऑरा क्लेंस होने लगता है। इतना पावरफुल है ये, इतना पावरफुल है। और उस समय पे बस एक मंत्र बोल सकते हो, ये मंत्र है ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। भैरव को वैसे तो उग्र दिखाया जाता है, पर आज मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूँ भैरव बाबा के। ये फोटोज अपन देखेंगे भैरव बाबा के कि कैसे 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 फोटोज होता है और भैरव बाबा कैसे कैसे हमें नजर आते हैं। तो मैं आपको सच बताऊंगा कि भैरव एक्चुअल में, अब वो काल भैरव उनको बोला जाता है तो लोगों ने मान लिया उनके पास एक काला कुत्ता है। भैया ऐसा नहीं है। काल भैरव का अर्थ है जो टाइम को भी डरा दे, ऐसे है वो। तंत्र में जो साधक काल भैरव या भैरवनाथ की साधना करते हैं वो एक टाइम बाद टाइमलेस हो जाते हैं, वो शून्यता को महसूस करते हैं। तंत्र की तो किसी साधना में आप बिना भैरव के नहीं जा सकते। एंड मैं तो कहता हूँ तंत्र की साधना ही क्यों, आप अगर किसी शक्तिपीठ पे भी चले जाएं या आप किसी ज्योतिर्लिंग पे भी चले जाएं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा भैरव बाबा के मंदिर तो जरूर जाना। बिना भैरव बाबा के परमिशन के आप किसी भी दूसरे देवता के पास मत जाना। रीजन बीइंग, अरे ये स्वयं अग्नि है, ये स्वयं ही इज समवन हु इज जस्ट वेटिंग एट द डोर। इनको कोतवाल बोला जाता है। वो वेट कर रहे हैं, वो अग्नि के सामने वेट कर रहे हैं। अगर देखो, अगर एक अग्नि जल रही है
और मैं आपको बोल रहा हूँ अग्नि के उस तरफ भगवान काल भैरव है, तो सोचिए सारे देवता भी उसी तरफ है। तो आप जब तक काल भैरव बाबा को नहीं टच करोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? अपनी साधना में भी आप आगे कैसे बढ़ोगे? बाकी किसी देवता को भी अनुभव कैसे कर पाओगे? इसके लिए काल भैरव बाबा होता है। भैरव बाबा को दिखाया, आप देखो कैसे फोटो में जाता है, इनके साथ में एक श्वान दिखाया जाता है। श्वान बड़ा प्यारा वर्ड है, रादर देन सेइंग कुत्ता, सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग श्वान। श्वान जो होते हैं, अरे क्यों दिखाया जाता है? रात में सबसे ज्यादा कुत्ते ही तो भौंकते हैं, यहाँ पे कुत्ते होते हैं। उनका उनका जो वाहन है मुझे लगता है वो श्वान है, बाकी सारे जो हमारे आसपास है वो कुत्ते हैं। रात में सबसे ज्यादा कुत्ते ही तो भौंकते हैं, क्योंकि कुत्ते रास्तों की रखवाली करते हैं। कभी भी देखना रात के वक्त बाहर निकलोगे आपको कुत्ते बाहर दिखेंगे रास्तों पे, वो रास्तों की रखवाली करते हैं। हमारे पूर्वजों ने कितनी प्यारी चीज, कैसे कितनी सुंदर सी बनाई है ये चीज, और वो कुत्ते बाहर खड़े होकर गार्डियन का ही काम करते हैं कि और बताओ हमारे देश में कौन आया है, हमारी जगह पे कौन आया है। उनका काम ही गार्ड करने का होता है। भैरव बाबा की ऊर्जा उसी से संबंधित है, वो गार्डियन ऊर्जा है। हर शक्ति पीठ पे आपको भैरव मिलेंगे, हर ज्योतिर्लिंग पे आपको भैरव मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ हर विष्णु मंदिर में भी आपको भैरव मिलेंगे, और उन्हें क्षेत्रपाल बोला जाता है। किसी भी क्षेत्र के जो इम्पोर्टेंट डाइटी होती है, जो वहां का रक्षण करती है, वो क्षेत्रपाल होते हैं। हर जगह की वो रक्षा करता है, बड़े इंपॉर्टेंट है। और जैसे बाबा भैरवनाथ महाकाल के कोतवाल है या शिवजी के कोतवाल है, वैसे ही देखो अगेन तंत्र यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल हो जाता है। वैसे ही पूरा वैष्णव संप्रदाय में विष्णु के साथ में जो दिखाया जाता है वो है विश्वसेन, विश्वसेनर। ये जो विश्वसेनर है, ये भगवान विष्णु के यहाँ पे उनका कमांडर इन चीफ है, उनकी सेना की रखवाली करते हैं। ऑलमोस्ट भी भैरव बाबा के जैसे, थोड़ा सा डिफरेंस है। इनके हाथ में देखो गदा है, इनके हाथ में देखो एक कपाल है, उनके हाथ में त्रिशूल भी है। अब जनरली बाबा भैरवनाथ को मदिरा चढ़ाते हैं लोग। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो दारू नहीं है, मदिरा नहीं है, वो मध है। मध यानी मधु यानी शहद। भैरव बाबा को शहद पसंद है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब मदिरा चढ़ती है क्योंकि उस समय पे मदिरा वो मद का मद मदिरा हो गया। वो धीरे धीरे चेंज आ गए शब्दों में, व्याख्याओं में, इसीलिए। और एक तो ये चीज है, दूसरा मतलब वहां पे वो जायज भी है क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो नशे में है। अब समझना, बहुत मार्मिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मार्मिक बात। लोगों ने बड़ा इसको बंटाधार कर दिया कि भगवान के हाथ में दारू थमा दी, भगवान के हाथ में सिगरेट थमा दी, भगवान के हाथ में हर एक चीज़, इंटॉक्सिकेंट्स जितने भी इस देश में है वो सारे थमा दिए भगवान के हाथ में। बात ये हो रही है दरअसल कि वो इस प्रकार अपने स्वयं के मन के, अपने अंदर के, अपनी चेतना के धुन में है। वो इस प्रकार अपनी धुन में है, समझना। अगर देवराज खुद इनकी चरणों में बैठा है, सबसे ज्यादा पैसे वाला अमीर राजा देवराज इंद्र, जो किसी का भी मन हर सकता है, ऐसा खुद अगर इनके चरणों में बैठा है तो सामने वाला कितना खुश होगा। मतलब कि भैरव बाबा वो फियर सी है ही नहीं, वो गुस्से में है ही नहीं, वो अपने नशे में इतने ज्यादा धुन है, वो अपने में इतने ज्यादा खुश है, वो अपने में इतने ज्यादा स्टेबल है कि बस उनके होने मात्र से सारे के सारे विघ्न चले जाते हैं। उनकी एनर्जी मात्र से कि वो कितने हैं हैप्पीनेस में रहते हैं, उसी से बस दूर हो जाता है सब कुछ। ये उनकी भावना है, ये उनका मीनिंग है, एसेंस है। हम भी अगर देखिए, मतलब एक बहुत प्रैक्टिकल मैं बात करूंगा यहाँ पे, आप भी अगर कभी भी अल्कोहल लेते हैं या कुछ भी आप अगर सेवन करते हैं, तो उस समय पे आप एक खुद को बहुत शांत कर लेते हैं, हैप्पी कर लेते हैं। वो एक आप सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा मुझे चिल होना है, आप एक दिन रखते हैं उसके लिए, वीकली या मंथली या 6 मंथ्स में। उस समय को देखिए कितना ज्यादा आप शांत हो जाते हो। उस समय पे देखिए आप सब कुछ रिलैक्स छोड़ देते हो, ठीक है सब कुछ साइड में रख दो यार, अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे शांत हो जाता है, रिलैक्स करता है, चिल करता है। ये ऊर्जा है उनकी, ये शांति की ऊर्जा है उनकी। वो शांति की ऊर्जा बड़ी इंपॉर्टेंट है रादर देन मदिरा या ये तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जो ये
क्रिएटेड फ्रीक्वेंसी होती है। देवताएं सारे फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, इसीलिए अग्नि के पार रहते हैं। मैंने आपको बोला कि वहां तक पहुंचना पड़ता है, उस ऊर्जा तक पहुंचना पड़ता है, देवताओं को इस तरफ बुलाना पड़ता है। अगर आपकी साधना में बहुत सा शक्ति होगी, बहुत ही ज़्यादा शक्ति होगी, तो पॉसिबिलिटी है आप उनको प्रकट कर पाए। आजकल मतलब प्रकट कर पाए ऐसे सामने, हाँ मतलब मैं जोक भी नहीं बोल रहा, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। अगर आपकी साधना में सच में दम होगा तो भगवान आपके सामने सशरीर प्रकट हो सकता है, पर उस लेवल को पहुंचना पड़ता है। पर तब तक के लिए एटलीस्ट हम उतना तो पहुंचे कि हम खुद की ऊर्जा में उनको बुला करके हमारे जितने क्लेश कला है वो निकाल लें। हमारे यहाँ पे सारे साधनाओं का तत्पर और मतलब सिर्फ एक ही होता है, यही चीज का। अब यही से संबंधित है स्वर्णाकर्षण भैरव। स्वर्णाकर्षण भैरव जो है, पर इसके अलावा मैं अभी आपको एक दो तीन और फोटोज दिखाता हूँ भैरव बाबा के। भैरव बाबा का एक तो ये फोटो है, इसमें श्वेत श्वान दिखाया है जैसे मैंने आपको पता, इनके हाथ में गदा है, स्माइलिंग फेस में है, बड़े प्यारे दिखते हैं। और पीछे देखो अग्नि दिखाई है, ये अग्नि उसका प्रतीक है जो मैं अभी आपको बता रहा था। हमारे यहाँ पे हर एक देवता के फोटो का डिपिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें बताता है कि एग्जैक्टली किस प्रकार की ऊर्जा वहाँ पे मौजूद है, किस प्रकार की एनर्जी पे हम काम करना चाहते हैं। ये देवता का प्रयोजन होता है। अब इसके आगे एक फोटो देखते हैं, ये है स्वर्ण आकर्षण भैरव। देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं, और ये दे रहे हैं किसको, कुबेर और लक्ष्मी को धन दे रहे हैं। अब पिछले इसमें मैंने अपने सेशन में आपको एक बात बताई थी कि कनक धारा स्तोत्र करके एक स्तोत्र है, बहुत प्यारा सा स्तोत्र है, माँ देवी लक्ष्मी को समर्पित, आद्य शंकराचार्य लिखित। आद्य शंकराचार्य स्वयं में ही बहुत बड़े योगी थे, ही वॉज वन ऑफ द बेस्टेस्ट पर्सन टू वॉक ऑन दिस प्लानट आई बिलीव। एंड उन्होंने बहुत सुंदर कनक धारा स्तोत्र लिखा है। वो बोलते हैं कि हे लक्ष्मी माँ, हे प्यारी सी लक्ष्मी माँ, और बहुत सुंदर है, ठीक है, उसको उसी वे में समझना। हे लक्ष्मी माँ, हे प्यारी सी लक्ष्मी माँ, मेरे ऊपर कनक की धारा बरसा दो, मेरी तरफ तुम्हारी वो राजस्वी तेजस्वी लक्ष्मी की ऊर्जा जो है अपनी आंखें मेरी तरफ मोड़ लो। इतना प्यारा लिखा है, और उसके हर एक लाइन को पढ़ते हुए आपको ऐसा महसूस होता है आपके अंदर वो होते हुए। अगर मुझे समय मिले तो फिर मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस फीलिंग को आप बस फील भी कर लेंगे तो भी क्या पता भगवान पैसे से भर देंगे हमें, और मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो बनाऊँ। अब वैसे ही अब लक्ष्मी के पास एक बार में पैसे कम हो जाते हैं। समझना ये स्टोरी का अगेन मर्म है, और मैं तो सोचता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग बात होती चली जाती है। मुझे भर स्वर्णाकर्षण भैरव जी ने जो दर्शन है अभी रिसेंटली दिए, उसके पहले मुझे लक्ष्मी जी ने कनक धारा के स्वरूप में दिए थे। तो मैं बड़ा सोच रहा था इस चीज़ को कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे स्वर्णाकर्षण भैरव जी के बारे में इसके पहले नहीं पता चला। बिफोर नोइंग कनक धारा ऑफ लक्ष्मी जी मेरे को नहीं पता था। बट आफ्टर लक्ष्मी जी शोड में कि देखो कनक धारा स्तोत्र करो तो होगा। अब उनके पास भी अगर कम हो गया, उनके पास भी वैभव और संपत्ति कम हो गए, तो उस समय पे मुझे काल भैरवनाथ भैरव बाबा ने स्वर्णाकर्षण भैरव का तंत्र मुझे बताया। सॉरी, मैं अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्योंकि भगवान भी बड़े प्यारे होते हैं और हमें हमेशा खुशी रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हास्यास्पद है, भगवान हमसे हर समय बात करना चाहते हैं और हम बात ही नहीं करते उनके साथ। समझना मेरी बात को, हमेशा हो सके तो भगवान से बात करना। तुम्हारे आसपास हर एक सेकंड वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हें बताना चाहता है कि तुम कैसे आगे बढ़ो, तुम कैसे कहीं पे पहुँचो, तुम बहुत ब्यूटीफुल जगह पे कैसे पहुँचो। स्वर्ण आकर्षण भैरव की स्टोरी क्या है? एक बार होता ये है कि कुबेर जी का एक बहुत बड़ा युद्ध चलता है, बहुत लंबा चलता है किसी एक असुर के साथ में। वो इतना लंबा चलता है, वो ऑलमोस्ट 100 वर्ष चलता है, और उस 100 वर्ष में कुबेर जी पूरे के पूरे उनका सारा का सारा धन जो है, सारा का सारा वैभव जो है, सारी की सारी श्री जो है, लक्ष्मी जो है, वो सारी की सारा धन खर्च हो जाता है उनका। अब इतना सारा धन जो है कुबेर जी का खर्च हो जाता है, तो उसके बाद में अल्टीमेटली, और बहुत सुंदर है, कुबेर यक्ष है, इनको समझना, कुबेर यक्ष है। पर कुबेर की साधना मैं कभी कराऊंगा समय मिले तो। कुबेर जो है वो
साक्षात शिव के अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त है। बिना कुबेर के आपको श्री नहीं मिल सकती। और कुबेर की आपके ऊपर कृपा तब बनती है जब आप शिव के पास में जाते हो। ये तत्वों की बात मैं कर रहा हूँ, इसको समझना। इसीलिए हमारे यहाँ पे सारा कुछ तत्वों में रखा गया। ये ऐसा नहीं कि हम लोग जब भी सुनते कि कई लाख साल तपस्या इस देवता ने करी, कई लाख साल इसने देवता ने करी, इसका मतलब ये हमारे डायमेंशन से बात ही नहीं हो रही। ये डायमेंशन हमारा नहीं है, ये डायमेंशन हमसे एक लग करके एक लेयर पे है। पर उस डायमेंशन से हम यहाँ पे ला सकते हैं चीज़ें, या यहाँ से हमारी जो आत्मा है वहाँ चली जाती है, वही है। तो एज पर पहले शिव की साधना करनी चाहिए डेफिनेटली। और शिव की नहीं, भैरव बाबा की साधना तो आप कर सकते हो, क्योंकि भैरव ही शिव है। बाबा भैरवनाथ ने ही तो शिव जी ने ही तो ये स्वरूप लिया। तो अल्टीमेटली यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली। हाँ, बट अगर कुछ करना चाहते हो तो लास्ट टाइम मैंने शिव जी के ऊपर 21 दिन तो एटलीस्ट पानी का जल प्रवाह करने की बात बताई थी। पर पूरे तन मन धन के साथ एटलीस्ट 15-20 मिनट वहाँ बैठ के, और शिव जी आप कैसे हैं, आपके ऊपर जल चलाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे हमको क्या महसूस हो रहा है, इस भावना के साथ में बी वेरी फ्री विद दैट। वो परमात्मा है, अभी नहीं जानते हो, तब समझ जाओगे, तब रोना आ जाएगा। पर अभी फ़िलहाल के लिए कनेक्ट होने के लिए बैठ जाओ। सिर्फ वो एनर्जी से कनेक्ट भी हो जाओ तो भी बहुत है तुम्हारे लिए। स्वर्णाकर्षण भैरव पे आते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव, अब कुबेर ही सारा का सारा धन हार गए। अब वो जाते हैं कैलाश में, भगवान से मिलते हैं, भगवान को बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो 1 भी रुपए नहीं है। तो उस समय पे भगवान अपना विकराल रूप लेते हैं, वो स्वर्णाकर्षण भैरव को प्रकट करता है। वो भैरव को और स्वर्णाकर्षण भैरव को प्रकट करता है। और लक्ष्मी जी भी ऑफकोर्स कुबेर के साथ में गई है, क्योंकि लक्ष्मी बोलती है मैं तो श्री की देवी हूँ, पर मेरे पास भी 1 रुपए नहीं है आज। तो फिर वो जाती है और वो बोलती है भगवान को कि हे परमेश्वर, मुझे बचाए, मुझे संपत्तिवान वापस बनाए। तो यहाँ पे शिव एक बहुत ही सुंदर स्तोत्र बताते हैं उनको। उसी स्तोत्र को स्वर्णाकर्षण भैरव नाम से जाना जाता है। आप ऑनलाइन जाकर के ये स्तोत्र सुन सकते हो, कभी समय मिले तो मैं पढ़ूंगा भी इसके बारे में। और ये जो स्वर्णाकर्षण भैरव है, ये जो स्तोत्र है, ये पूरा का पूरा आपका, ये जो पूरा का पूरा स्वर्णाकर्षण भैरव का जो स्तोत्र है, ये आपका ऑलमोस्ट 8-9 मिनट्स का है। बट जब आप इसको पढ़ते हो तो इसकी परत बर परत उससे एनर्जी जो आपको प्राप्त होती है, उससे बोलते हैं कि इनको यक्ष राज कुबेर को और लक्ष्मी जी को वो स्वर्णाकर्षण भैरव की ऊर्जा प्राप्त हुई थी। वहाँ से वो एनर्जी उनके पास आई थी। किसी ने तो पूछा है उर्वशी ने कि साधना कब होगी। अरे बाबा, ये साधना ही तो हो रही है तुम्हारी। सिर्फ मंत्रा चैंटिंग साधना नहीं होती, मन की स्थिति को भी वहाँ पे पहुँचाना पड़ता है। पहले मन को तो पहुँचाओ वहाँ पे। साधना का मतलब क्या होता है? साधना हर समय तुम्हारे अंदर डेवलप हो रही है, इसे साधना बोलते हैं। जिज्ञासा, उस ऊर्जा को लेके जाना, उसको शांत करना, उसकी बॉडी, तुम्हारे बॉडी में हर समय फील करना। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो भी तुम्हारे को एनर्जी पहुँच जानी चाहिए। दिस इज साधना। साधना इज नॉट कि आप बैठ गए और बस एक कुछ भी आप बोल रहे हैं, वो मंत्र, तो वो सिर्फ मंत्र है जो आप पढ़ रहे हैं ताकि आपकी बॉडी में कंप्लीट एनर्जी आए। बट आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर दैट? स्टोरी सुनने का महत्व क्या है? स्टोरी क्यों बताई जा रही है? पहले प्रिपेयर तो हो इमोशन के लिए कि इमोशन क्या है। इमोशन नहीं पता चला और पहले ही ओम भैरवाय नमः स्टार्ट कर दिया, अब कौन से भैरव आएंगे फिर? तो सोचो, जो अपने मन के अंदर कलह में जो भैरव बैठे हैं, जो उग्र है, वो आएंगे, डर भी देंगे। पर जब तक उनके साथ खुशी के साथ कनेक्ट नहीं होगी कि हाँ ये भैरव बाबा है, ये इतने प्यारे हैं, ये तो सोना भी दे देते हैं, कितने ख्याल रखते हैं हमारा, कितने प्यारे से हैं, हमारे बड़े भाई के जैसे हैं, जब तक ये फीलिंग अपने अंदर एनर्जी में नहीं आएगी तब तक कैसे होगा? उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो पहले। ये स्वर्णाकर्षण भैरव की महिमा मैंने आपको बताई। इसी के अलावा बटुक भैरव का भी एक स्वरूप होता है, बट ये कभी हम साधना में जब आगे बढ़ेंगे, और जो लोग अब तो इसके आगे भैरव के जितने भी सेशंस होंगे उनको अटेंड करना चाहेंगे, मैं उनको कहूँगा कि डेफिनेटली अगर आप एनर्जी ऑफ भैरव से जुड़ना चाहते हैं तो आपको साधना ज़रूर करनी चाहिए। अब साधना की बात आती है, अब इम्पोर्टेंट है साधना, खुद के लेवल पे उसे अचीव करना, समझना। मैं आपको बताने को बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बता सकता हूँ, बट आपको अपने अंदर से उसको कनेक्ट करने की बड़ी ज़रूरत है।
मैं आपको बताऊंगा कि इसके पहले थोड़ा सा समझना, हाँ, और डायरेक्टली अगर, क्योंकि जो साधना होती है उसके ऊपर जंप नहीं कर सकते। मैं आपको एक मेरा बस गुरु का किस्सा बताता हूँ, मेरी गुरु का किस्सा। द थिंग इज कि गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं होता, पहली बात तो, नंबर 1। गुरु एक अंतर मन की चेतना है। आप सभी को अपने अंतर चेतना और अंतर गुरु से मिलना है। आप सभी का प्रयास और ऊर्जा भी अपने अंतर गुरु से मिलने की ही होती है। इसको ध्यान में रखिए। वो गुरु रहता यहाँ है आपकी अंतर चेतना में। तो गुरु का बड़ा प्यारा सा मंत्र है। इसको जब मैंने सुना तो मुझे बहुत प्यारा लगा, और ये देश के बहुत ही नामी एक तांत्रिक है, बहुत नामी। पर मैं कहूँगा कि वो सिर्फ तांत्रिक नहीं थे, वो बहुत बड़े व्यक्ति थे। उन्होंने ये मंत्र पहले दोहराया, बोला। और बट ये मंत्र वैसे तो देखा जाए तो लाखों सालों से ही है, क्योंकि वेदों में भी है, हर जगह है। और मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। गुरु साक्षात नारायण का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है, जीते जागते विष्णु का स्वरूप है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। हमारे यहाँ पे जितने भी साधनाएं हैं, उनको मैक्सिमम टाइम्स जिन्होंने सिद्ध किया वो विष्णु स्वरूप थे। समझना इस बात को। पिछले हफ्ते मैंने जब बगलामुखी तंत्र समझाया था, उसमें मैंने ये एक बात सुनी हुई थी कि बगलामुखी का तंत्र जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि विष्णु जी ने माता बगलामुखी को प्रकट किया था। तो विष्णु तत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप, मैंने एक और बात बताई थी, आप सभी को मैं बताता हूँ, आप सभी ही विष्णु हैं। हम जितने भी लोग जिंदा हैं, अगर हम जिंदा हैं तो हम विष्णु हैं। हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, हम विष्णु हैं। अब ये हमारे ऊपर है, इसीलिए विष्णु के 10 अवतार जीवन लेते हैं धरती पे। इंसान बन के आते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, बाकी सारे जितने भी विष्णु के अवतार है वो बन जाते हैं। बिकॉज विष्णु जो है वो तत्व रूप में हम सभी के अंदर है। अब उस विष्णु की ऊर्जा से जब हम जुड़ते हैं, वो नारायण की ऊर्जा से जब हम जुड़ते हैं, तो उस ऊर्जा से हम गुरुत्वाकर्षण हमारे बॉडी में बढ़ाता है। गुरु का काम सिर्फ यही होता है कि वो आपके बॉडी में ग्रेविटी बनाए। और मैं उस गुरु की बात कर रहा हूँ जो आप सभी का गुरु है, परम तत्व जो है, ये ग्रेविटी है। वो गुरु सिर्फ वो ग्रेविटी बनाता है, वो ग्रेविटी बनाता है, वो एनर्जी बनाता है, वो कंप्लीट खींचता है, वो कहीं से भी खींच सकता है। कभी सुना होगा आपने कि गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो स्वर्णाकर्षण भैरव को भी अगर आप गुरु मान करके, और वो गुरु जैसे है वैसे ही मान के अगर उनका भी ये पठन करते हो, या ओम भैरवाय नमः को भी अगर आप गुरु मान करके करते हो, इसीलिए तंत्र में विधान भी है कि भैरव बाबा को गुरु मान करके ही आपको तंत्र करना चाहिए। इसीलिए गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गुरु जो होता है वो आपके अंदर एनर्जी पैदा करता है, ऑरा का लेयर पैदा करता है। आप जैसे जैसे उसको बोलते हो आपके अंदर वो एनर्जी तैयार होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। आपको गुरु मान करके भैरव बाबा को आगे बढ़ना चाहिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अब आप सभी लोग अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधी करके बैठ जाएंगे। अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधी करके आप बैठ जाएंगे। एक लंबी सी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, एक और लंबी सी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, एक और लंबी सी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। अगर आप चाहते हैं तो आप इस मंत्र को खुद से भी बोल सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, इस मंत्र से होगा क्या, आप उस नारायण की चेतना से जुड़ेंगे, आप उस अंतर गुरु से जुड़ेंगे जो अपने आप आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको कहीं पार करने के लिए, पहुंचाने के लिए। और फिर हम स्टार्ट करते हैं भैरव बाबा के मंत्र को। तो मैं एक बार बोलूँगा, आप रिपीट करेंगे और हम ऐसे ही चलेंगे थोड़ी देर तक। मंत्र को आपको मैं बोलूँगा, आपको रिपीट करना है, ठीक है? ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः।
ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। थोड़ी देर के लिए हो सके तो वीडियो ऑन करेंगे आप सभी लोग, और ऑडियो भी आप सभी लोग ऑन करिए। अब हम सामूहिक वे में सभी एक साथ में पठन करेंगे और बोलेंगे, और फील करना अपने बॉडी में क्या फील हो रहा है। ठीक है, सामूहिक ऊर्जा जल्दी बढ़ती है। फील करना अपने बॉडी में क्या ऊर्जा बनती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर ऊर्जा को फील करना, और अपने बॉडी में ऊर्जा को बनाते रहना। भैरव बाबा का जाप जितना आप करते हो, जितना आप बोलते हो, काल भैरव को समर्पित कर दो। खुद की ऊर्जा वहां पे पार्क रखो और बस ये बोलते रहो। इससे होगा ये कि जितने भी भय हैं वो निकल जाएंगे, और जो सही विद्या आपके पास आना चाहती है वो आपके पास आएगी। द थिंग इज कि आप पिछले जन्म से कितनी सारी ऊर्जाएं और देवताओं की ऊर्जाओं को कैरी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको बस वहां तक पहुंचना है, वो भैरव की ऊर्जा से होता है। भैरव बाबा आपको पाक कर देते हैं। इसीलिए तंत्र में जितने भी देवता है, सभी देवताओं को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके यहाँ पे भैरव होते ही होते हैं। और अच्छी बात है कि मैंने स्वर्णाकर्षण भैरव आपके लिए सामने लगाया है। कहने के लिए स्वर्णाकर्षण भैरव है, पर स्वर्ण आकर्षण का अर्थ ये है कि वो जो चीज आप मांगो वो आपको दे सकते हैं। वो आपको राजा बना सकता है, वो राज्य प्रदान कर सकता है, वो हर एक चीज प्रदान कर सकता है जो आप चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि उनकी ऊर्जा आप तक पहुंचे, ये आपके अंतर मन से आप स्वीकारे। बी रेडी टू रिसीव इट। ठीक है, तो अब सभी साथ में मेरे साथ में भैरव जी की ऊर्जा को बोलने के लिए बुलाएंगे। तो फिर खुद एक जाप करेंगे और सभी की आवाज एक साथ में गूंजनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, इसका प्लीज ध्यान रखें। इससे ऊर्जा एक रिदम में तैयार होती है, भैरव बाबा तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे शक्ति को हम माँ मानते हैं, भैरव बाबा को आप बड़े भाई मानिए। बड़े भाई का रूप जब हम भैरव बाबा के प्रति रखते हैं तो बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो परब्रह्म तो है, वो शिव का अंश भी है, पर वो बड़े भाई आपका बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मैं आपको ये बताऊं, भाई की ऊर्जा है उनकी। जैसे वो भाई के पास में हम जाते हैं कि भाई यार ये प्रॉब्लम हो गई, पिताजी के पास हम वैसे नहीं जाते, पिताजी धर्म के प्रति हैं। ध्यान देना मैं जो बात बता रहा हूँ, पिताजी धर्म के साइड होते हैं, पर भाई जो होता है धर्म वर्म नहीं देखता। तो मेरे बच्चे के साथ, मेरे भाई के, मेरे इसके साथ में, मेरे छोटे भाई के साथ में ऐसा कैसे किया किसी ने। सी दिस इज हिज इमोशन। भैरव बाबा ऐसे हैं, वो आपकी भाई बनकर के आपकी रक्षा जब करते तो आपके मन में होता है कि मेरा बड़ा भाई कहीं पे तो है, मेरा बड़ा भाई है जो मेरी रक्षा करने को तत्पर है, हर समय मेरे साथ अवेलेबल है। इस ऊर्जा को ध्यान में रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3। भैरवाय नमः। भैरवाय नमः। भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। एक मिनट रुकिए, शुरू भैरवाय करते हैं। ओम ओम भैरवाय नमः। 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 नहीं ओम आया दीदी। भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय
भैरवाय ओम भैरवाय नमः। 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 ठीक है, अभी सभी लोग शांत हो जाएंगे। 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 मेरे प्रिय बच्चों, अभी सभी लोग शांत हो जाएंगे। कैसा लग रहा है? घर यस पे सर। महसूस हुई? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है? यस सर। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी लोग देखना, यहाँ हल्का लगेगा। पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, पॉइंट्स ध्यान में रखना। यहाँ हल्का लगेगा, यहाँ हल्का लगेगा चेस्ट में, और पेट में हल्का लगेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। भैरव की जो साधना है, भैरव का मंत्र है, ये मंत्र मैंने आपको बताया। मंत्र दीक्षा भी दे ही रहा हूँ, ऑन द वे ही है, और साथ में एक ये भी पढ़ूंगा। बट इसके अलावा जो आकर के एडिशनली पर्सनली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर बाद में एक बार मैं उनसे बात करता हूँ। एक शांति चेस्ट में महसूस हुई होगी, एक शांति पेट में महसूस हुई होगी, एक शांति यहाँ पे महसूस हुई होगी, एक शांति यहाँ पे महसूस हुई होगी। अब शांति के जगह पे पोर्टल ओपन होते हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से। ये शांति के जगह पे पोर्टल ओपन होते हैं। जितना हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं, जितना हम भैरव का जाप करते हैं, ये पोर्टल ओपन होते हैं। और जब ये पोर्टल ओपन होते हैं तो इसके अंदर पेट की जगह पे कुबेर आके रहता है, चेस्ट की जगह पे लक्ष्मी आके रहती है, यहाँ पे नीलकंठ बसते हैं, और यहाँ पे विष्णु बसते हैं। ऐसे 4 देवता हमारे यहाँ पे अंदर आकर के बैठते हैं। इनको हमारे अंदर बिठाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम भैरव की साधना करते हैं। ये बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है आप सभी के लिए, आप समझना। हम जब तक बाहर देवताओं को ढूंढेंगे, उनकी ऊर्जाएं नहीं हमें प्राप्त होती। जब तक हम अंदर उनको नहीं प्रतिष्ठापित करेंगे, हम रेगुलर लाइफ में उनको बचा नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उनको हम रखें। सर पाम में सेंसेशन हो रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ और हम सभी ने जैसे अभी सामूहिक जो प्रयास किया, तो इसके कारण वो ऊर्जा बड़ी स्ट्रॉन्ग तैयार हुई। वो जो ऊर्जा है, और भगवान साक्षात प्रकट हुए, क्योंकि वो तो मेरे को फील हुआ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। आई होप कि धीरे धीरे आप लोग भी भगवान को ऐसे प्रकट होते हुए महसूस करें। उनको प्रकट होना, प्रकटीकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो ऐसे कोमल कोमल हल्की हल्की झोंकों से आता है।
अभी मैं आपके लिए कुछ एक साधना पढ़ने वाला हूँ, आप सभी लोग आंखें बंद करके बस सुनेंगे मुझे, बहुत शांति से सुकून से सुनेंगे। और अगर आपको चंदन की खुशबू आए, अगर आपको गुलाब की खुशबू आए, अगर आपको कोई स्वीट सी फ्रेग्रेंस आए, तो बस समझिए कि आप तक ऊर्जा पहुँची है, आप तक शांति पहुँची है, ये आप तक ग्रहण करना है आपको। तो सभी लोग शांत होके बैठ जाए और मैं आपको सभी को कहूँगा प्लीज़ पूरा ध्यान जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर रखने के लिए साधना में चले जाए। मतलब आंखें बंद करके बस शांत होकर के सांसों पे ध्यान दे। सभी अपने आसपास के लोगों को बोले कि प्लीज़ अभी डिस्टर्ब ना करे आपको कोई। बोल दीजिए हर किसी को अपने आसपास में कि भैया थोड़ी देर के लिए मेरे को अगले 15 मिनट के लिए डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, थोड़ा सा दूर हो जाओ मेरे से, ताकि आप तक वो ऊर्जा पहुँचे। बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए हमारे यहाँ पे सन्यासियों को करवाया जाता है सब कुछ। ये बात ये है कि सन्यासी लोगों को क्यों करवाया जाता है, मतलब ये है कि गृहस्थ बेचारा बहुत ज़्यादा बच्चे आसपास के लोग सबके साथ में होता है तो फिर वो नहीं कर पाता, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। आप जब साधना पे बैठे तो फिर सन्यासी हो जाए, ये मतलब है इसका क्योंकि लोगों ने बड़ा अपभ्रंशित कर दिया, ऐसा मान लिया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ही सन्यासी बना जाता है। ना 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 ना, सन्यासी को क्या इंटरेस्ट है लक्ष्मी माता में, वो क्यों प्रकट करे लक्ष्मी माता को, सोचो तो जरा। और जो सन्यासी, अगर हमारे ऋषि मुनि लक्ष्मी माता से बात करते हैं, राजाओं से बात करते हैं, तो भैया राजा और ऋषि मुनि का क्या संबंध, बट स्टिल वो मतलब ये है कि सन्यासी बन के सुकून में अकेले आकर के अपने आप में बैठो, सो यू विल रिसीव दैट एनर्जी। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बहुत सुंदर काल भैरव अष्टक मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूँ। ये काल भैरव अष्टक जो है आपके सारे भयों को निवारण करने के लिए है। भैरव बाबा की ऊर्जा को समझिए, भैरव बाबा के ब्लेसिंग को समझिए, अपने अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करिए, चेस्ट में जो ऊर्जा का प्रवाह तैयार होगा उसको महसूस करिए, अपनी पूरी बॉडी में जो एक कोमल प्रवाह होगा उसको महसूस करिए, सुगंधियाँ आएंगी उन सुगंधियों को महसूस करिए, पूरा फोकस रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि बस सुगंधि के ऊपर फोकस रखिए, आप बस अपनी साधना पे ध्यान दीजिए, चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाष्टकम। श्री गणेशाय नमः। ओम देवराज्य सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदारि योगिरुंदवंदितं दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे शूलतण्टकपाशदण्डपाणिमाधिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञहेम किङ्किनीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशनं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालद्रंष्टमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मचाण्डकोशसन्ततिं दुष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोवितं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभ गोपतापनाशनं ते प्रयन्ति कालभैरवान्द्रिंसि नराधुरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
एक लंबा सांस लीजिए। अब धीरे धीरे फोकस करिए चंदन की खुशबू के ऊपर। धीरे धीरे देखिए कि आपको चंदन की खुशबू आती है। चंदन की खुशबू, चंदन 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 चंदन। हल्की सी आपको बस नाक में टच करके चली जाएगी, एकदम हल्का सा एहसास उसका, एकदम हल्का सा एहसास, अगरबत्ती लगाई है जैसा एहसास। बड़ा प्यारा लग रहा होगा, देखो मीठा मीठा लग रहा होगा, स्वीट सा फ्रेग्रेंस आ रहा होगा। मन एकदम शांत, दिमाग शांत, रिलैक्स, एक हल्की सी शांति, सुकून, रिलैक्सेशन वाली, बहुत प्यारे से वाइब्रेशंस। इन वाइब्रेशंस को फील करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं। सभी आ गए? वापस आ गए? आएंगे अब वापस धीरे धीरे। एक ही दिन में बहुत खुश हो जाओगे, इतना भी मत हो जाओ, वापस आ जाओ। वापस बाद में थोड़ी देर बाद चले जाना। अच्छा लग रहा है? बेटर लग रहा है? रोना आ रहा है, रो लो। हंसना आ रहा है, हंस लो। देखो अल्टीमेटली हंसना है, अभी रो लो। जितना बाकी रह गया होगा वो निकल रहा है। क्लेंजिंग की प्रोसेस इसी को बोलते हैं। अपने अंदर से इतना रो करके इतना रोना हटा दो कि फिर बाद में हंसे ही हंसो, हंसो ही हंसो। ज़िंदगी में हंसने का एम होना चाहिए, खुश होने का एम होना चाहिए, रोने धोने का नहीं होना चाहिए। हमारे कोई देवता रोते रहिए, देखो हर कोई खुश है बहुत। रो लो, जितना रोना है रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोना भी अच्छा होता है। देखो बच्चा पहली बार जन्म लेता है दुनिया में तो सबसे पहले रोता है, और रोने में जो सुकून है बच्चे को पूछो। बच्चे को रोना बड़ा पसंद है। हमें लगता है कि बच्चा रो रहा है तो फिर यार उसको शांत करा दो, ना, बच्चे को रोना पसंद है, इसीलिए जोर जोर से आ वो करके रोता है। रोने से, और देखो बटुक भैरव, काल भैरव का एक ही स्वरूप है बटुक भैरव भी। बटुक भैरव मतलब बच्चा, बटुक भैरव मतलब छोटू बच्चा, 6 साल का, 5 साल का। और उनकी भी एक प्यारी सी स्टोरी आती है कि माँ काली जब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी तो बटुक भैरव प्रकट हो गए थे, वो रोने लग गए थे। माँ काली तुरंत पार्वती के स्वरूप में आ गई, जो विध्वंसक स्वरूप से सौम्य स्वरूप था, क्योंकि बच्चा रो रहा था। माँ रोते हुए बच्चे को नहीं देख सकती। कितना प्यारा है, हमारे यहाँ पर लिखा भी है, इतना प्यारा प्यारा है। बच्चा रो रहा था, माँ नहीं देख सकती, इसलिए बच्चे रोते हैं तो सबसे पहले माँ को याद करता है। माँ बड़ी इम्पोर्टेंट है। सारे 10 महाविद्याओं की देवियाँ, सारे जगत की जितनी भी देवियाँ हैं, हम उनको माँ इसीलिए कंसिडर करते हैं, और वो एक ही तत्व है, वो एक ही माँ है। वो माँ के अलग अलग स्वरूप हैं। वो माँ की ऊर्जा से कनेक्ट होते हो। रोते हो तो फिर माँ को याद करो, ताकि माँ जल्द से जल्द आए। हंसते हो तो ऑफकोर्स माँ को ही याद करो। थैंक यू सो मच, रोज रोज भर के दे रहे हो, रोज रोज भर के दे रहे हो। लक्ष्मी भरते रहे आपको, वही इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप कुछ अपना मनोव्यक्त करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो हैंड रेस करिए, मैं एक एक करके पूछता हूँ। हैंड रेस करिए, मैं एक एक करके बताऊँ। हाँ शालू बताओ।
हेलो सर। सर अभी जब मेडिटेशन कर रहे थे ना तो फेस पे ना बिल्कुल ऐसा सा कुछ हुआ, मतलब फेस के जो फेशियल फीचर्स थे ना वो थोड़े से चेंज हो गए थे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मेरे को पता नहीं, मैंने आपके साथ भैरव साधना भी करी, ओ सॉरी, बगला मुखी बगला साधना। मुख साधना भी करी थी उस दिन। उस दिन में मेरे को यहाँ पे कुछ हुआ, और आज भी मुझे यहाँ पे कुछ हुआ, और बहुत तेज 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 मतलब अभी तक स्टिल हो रहा है वो चीज ना, मतलब मैं, आपने देखा होगा मैं ऐसे ऐसे इसको प्रेस भी कर रही हूँ, बट पता नहीं क्यों हो रहा है। और जब मेडिटेशन किया था तो ऐसे ऐसे फेशियल फीचर्स ना चेंज हो गए थे बिल्कुल। ठंडा लग रहा है, हाँ, बेटर लग रहा है। ठंडा ठंडा चिल्ली वेव्स आ रही है। यस, हवा आ रही है, हवा आएगी। हाँ, और चंदन की भी हल्की सी फ्रेग्रेंस थी। अब वापस देखो। हाँ, जरा पे हैंड्स पे भी लग रहा है ठंडा ठंडा। गुलाब जल रोज रात को लगाना है अगले 7 दिन तक। कुंडलिनी ऊपर आई है, थोड़ी शांत होने की जरूरत है, हो जाएगी। गुलाब जल फेस पे? यस, नहीं नहीं, तालू के हाँ। ऊपर, यहाँ, यहाँ। अच्छा, मतलब गुलाब जल लेके सिर्फ उसको यहाँ पे डैप कर लूँ रात को? यस, अपने हाथ में लो गुलाब जल, उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा करो और यहाँ पे सर इस पावर्स को बढ़ाना है, मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कर सकती हूँ? क्या हो सकता है, मुझे इसको बढ़ाना है और बिकॉज मेरे को खुद पता लगता है, जैसे अभी मैंने शिव जी की साधना करी थी 1.25 लाख मंत्र की, तो उसके बाद मतलब उससे पहले मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, सारे टाइम रोना एंड ऑल, क्योंकि आई लॉस्ट माई फादर इन दिसंबर। तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। फिर मैंने अभी अक्टूबर से, जिस दिन दिवाली थी उस दिन से मैंने शिव जी की साधना स्टार्ट करी थी। 1.25 लाख मंत्र से ऊपर ही हो गए थे, 1,32,000 हुए अभी जब मैंने फिलहाल छोड़ा के लिए उसके मैं ये आगे। कहूँगा कि अच्छी बात है बहुत कि 1.25 लाख मंत्र जप किए। उसी का फल है कि आज यहाँ पे कनेक्टेड हो, और उसी का फल है कि ये साधना अभी कर रहे हो। तो उसी को बढ़ाने के लिए नंबर 1 मतलब तालू पे ये लगा करके मेडिटेशन एक भेजी जाएगी आपको, रिलैक्स करने वाली, टेलीग्राम ग्रुप हम्म। पे जो है वो भेज देना। ठीक है, सांस ऊपर और सांस नीचे करके रिलैक्स करने वाली, और वो वाली जो मेडिटेशन है उसको रेगुलर करते रहो। बॉडी एक बार रिलैक्स हो जाएगी ना, क्योंकि बॉडी रिलैक्स होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो समझना, साधना एग्जैक्टली, हाँ। जगत पूरा का पूरा बॉडी रिलैक्स करने से संबंधित है। और मैं कहूँगा लाखों करोड़ों मंत्र कर लो, लाखों करोड़ों मंत्र कर लो, कितने भी कर लो, दुनिया भर के सारे कुछ एक साथ में कर लो। मैंने तो कितने लोगों को देखा है, और मैं क्योंकि अब जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, तो बहुत सारी अच्छे अच्छे जगहों पे बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, और बट स्टिल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि बॉडी एग्जैक्टली रिलैक्स सर, नहीं है। एग्जैक्टली। इसका रीज़न ये है, समझना कि बॉडी रिलैक्स नहीं है। तो हमारा एम मंत्र नहीं होना चाहिए 1.25 लाख जप का, समझना। क्योंकि बोलने वाले बहुत बोलेंगे आपको कि 1.25 लाख जप करने के बाद ही भगवान सिद्ध होंगे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप एक बार बॉडी को रिलैक्स कर लो, भगवान सामने आके खड़े हो जाएंगे। सर सिद्ध हो या ना हो कुछ, लेकिन उससे 1.25 लाख मंत्रों से ना मुझे बहुत रिलैक्सेशन, जो फ्रस्ट्रेशन थी, डिप्रेशन था, बिल्कुल अंदर ना, मतलब बाय, मतलब हार्ट में और क्राउन चक्र में बहुत शांति आ गई है। ये तो अब अच्छी जिंदगी बात में है, कुछ पर भी अभी होता इससे है भी ना, आगे फर्क ही जाना है ना। पड़ता है। ये तो अच्छी बात है, पर इससे भी आगे जाना है ना। हाँ, तो वो कैसे जाना है ना? वो शांति और इसीलिए प्राप्त हुआ, वो शांति प्राप्त हुआ क्योंकि मंत्र का जाप करोगे तो शांति मिलेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम विथ इट। बट हम्म। मंत्र के जाप के बाद जब तक आप देखो, मंत्र की ऊर्जा, जब भी आप मंत्र पढ़ते हो तो मंत्र पढ़ने के बाद वो ऊर्जा तैयार होती है, पर वो वाइब्रेशन बाहर तैयार होते हैं। अब ये जो बाहर वाइब्रेशन तैयार हुए हैं, आपको इसके आपको अपने बॉडी के अंदर समाते हुए आने चाहिए, और ये ज़्यादा मैटर करता है। आपने प्रकट भगवान को कर लिया, पर जब तक उनसे प्रसाद नहीं लोगे तो आपकी साधना कैसे पूरी होगी। तो तो आपने अभी, वो कैसे रीच कर सकते हैं? बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, बॉडी को रिलैक्स करो। जब तक बॉडी को रिलैक्स नहीं करोगे नहीं होगा। कैसे करेंगे? रात को सोने से पहले पूरी बॉडी सिर से लेके पाँव तक रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है। और मैं शालू पहले एक बात बताऊं कि 1.25 लाख शिव मंत्र का जो जाप है, पहले उसे तो रिलैक्स कर लो अपने बॉडी पे। वही गर्मी ऊपर आके बैठी है, पर उसे रिलैक्स तो कर लो, बता तो रहा सामने से। सर उससे तो इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है ना, मतलब इतने इस मौसम में सबको ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही है, और देखो मैंने स्वेटर भी नहीं पहना। हाँ तो इसीलिए मतलब बता इतना रहा हूँ, ज्यादा। इसीलिए बता रहा हूँ, रोज रोज गुलाब जल सिर पे लगाओ। और दूसरा मतलब, स्टार्ट द रिलैक्सेशन मेडिटेशन विच वी विल सेंड यू।
उसको जैसे बॉडी को रिलैक्स करोगे, अपने आप वो शांति और साधना तुम्हारे अंदर आएगी। पूरा Okay. अल्टीमेट साधना करना है या मंत्र जाप करना है, उसके बाद में एम यही है कि वो कंप्लीट होने के बाद आपको बैठ जाना है उस जगह पे और रिलैक्स करना है खुद को। जितना आप Okay. रिलैक्स करोगे उतनी वो ऊर्जा आपके अंदर आती चली जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। और गुलाब जल जस्ट लेके इसको डैप करना है यहाँ पे ना यस 7 days तक। यस यस। हाँ शीतल, थैंक यू। नमस्ते सर। हेलो, बोलो। मेडिटेशन हमेशा आपके साथ में बहुत ही अच्छा होता है और मैं चाहूंगी कि हमेशा आपके साथ में जुड़ना है। मेडिटेशन लेवल पर बहुत गहरे लेवल तक पहुंचना है इसमें। डन। अभी से हर हफ्ते 10 महाविद्याओं पे सेशन होते ही रहेंगे एंड मेडिटेशन पे रहेंगे, और ये पूरा का पूरा निशुल्क रहेगा, इसका कोई फीस नहीं रहेगा। 10 महाविद्याओं के सेशंस के ऊपर और मेडिटेशंस के ऊपर, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ऐसी है कि जो मुझे मिली है और मुझे भी बताया गया है कि भैया दो अब आगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ना, ये बढ़ नहीं रहा है मामला। तो इसीलिए मेरे को रियलाइज़ हुआ है ये चीज़ कि अपने को देना तो चाहिए ये चीज़। तो इसीलिए अब से हम मेडिटेशन हर एक वीक में ही रखेंगे, और उन वीकली मेडिटेशंस में ही 10 महाविद्याओं के सेशंस होंगे। उसी में मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सो यू कैन स्टार्ट विद दैट। और जो लोग मुझसे आकर के मिलना भी चाहते हैं तो वो भी मिल सकते हैं। और वैसे आप सभी को एक बात बता दूं, नेक्स्ट वीक में योगदान हम प्लान कर रहे हैं आने वाले थर्सडे को। योगदान होता है फ्री एडवाइस ऑन वॉट एवर प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ। एक बात अलग है, साधना के समय पे मेरे से प्रॉब्लम मत डिस्कस करना, साधना के समय पे बस साधना ले लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। साधना के समय में खुश रहना, क्योंकि भगवान की ऊर्जा ले रहे हो, और उसके बाद में प्रॉब्लम मुझे बता, कोई मतलब नहीं होगा उस चीज़ का। जी सारा बिल्कुल का सारा सर। वापस सर चला इसको डेली रूटीन में कैसे लेंगे? क्या? मेडिटेशन को ऐसे डेली रूटीन में कैसे लेंगे? मैं आपको एक वीडियो ऑडियो हम लोग अभी आपको भेज रहे हैं, वो ऑडियो आपको रेगुलरली सुनना है, भैरव साधना के ग्रुप पे भेज देते हैं वो मेडिटेशन वाला ऑडियो। वो आपको रात को सोने से पहले रोज सुनना है। हम वीकली ज़रूर प्लान करेंगे कि एक आध सेशन ले जिसमें मैं आपको लाइव ही एनर्जी दूँ, लाइव ही मेडिटेशन कराऊँ, जिससे कि आपके लिए बहुत प्यारा रहेगा सारी चीज़ें। ओके सर, थैंक यू सर। योगदान में भी जुड़ना है डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में हम लोग उसके बारे में इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तब डेफिनेटली अप्लाई कर देना योगदान के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड सर। चलो बाय, हैव अ नाइस डे। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ब्लैक मैजिक। पहली बात तो भैरव बाबा के सामने बस एक बार समर्पण कर दो कि हे भैया तुम मेरे बड़े भाई हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे बताना, बचाना। जैसे एक बड़े भाई के ऊपर में एक वो भाई होता है ना, कभी देखना 10 साल का 11 साल का 12 साल का बच्चा होता है ना, जो उसका छोटा अगर कोई भाई होता है तो फिर उस छोटा भाई या बहन होता है, तो उसको अगर कुछ भी होता है, कोई भी बाहर वाला उसे कुछ बोलता है तो उसको सहन नहीं होता, वैसे जाकर के भिड़ जाता है उसके सामने। बच्चों का ही स्वरूप इसीलिए बता रहा हूँ कि बड़े होने के बाद में लोग चेंज हो जाते हैं, बट अगेन सेम थिंग आपके लिए भगवान वैसे है, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। बिठा लो अपने मन में कि तुम भगवान के बच्चे हो, खुश हो जाओ। हम लोग माँ के सामने रोते हैं, बिलखते हैं, मराठी में हम लोग भगवान को एक जगह पे बोलते हैं घालिन लोटांगन वंदीन चरणन, विच मीन्स कि हम भगवान के सामने लेट रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। बट आई फील ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तक सिर्फ अपन इतना मान ले कि भगवान मेरे पिता है, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, उतना में बहुत है। अपने आप वो जो भी चीज़ें चाहिए आपको आपके लाइफ में आने लगती है, मैनिफेस्ट होने लगती है। कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा आपको हैवी करने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपली आप अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करो, बस एक पॉजिटिव थॉट को निर्माण करो, अपने आप चीज़ें सही हो जाती हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी और को कुछ पूछना है? राजश्री बदगुजर। प्रणाम जी। बताइए। मुझे ये पूछना है कि जब हम मंत्र साधना के ऊपर बात करते हैं तो हर कोई ये सजेस्ट करता है कि वो मंत्र गुरु जी ने देना चाहिए, या फिर आपका कोई गुरु हो तो उसके बाद ही आपको लाभ मिलेगा। तो सर ये बात सही है क्या? अगर हम सिर्फ ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का भी जाप करें तो वो फलीभूत नहीं होगा क्या सर? तो मैं आपको सच बताऊंगा इसमें कि अब वो ज़माना गया जब आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती थी जा कर के करने की। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले के ज़माने में शक्ति पाठ बड़ा इंपॉर्टेंट था। शक्ति पाठ दूर से देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि संसाधन अवेलेबल नहीं था। एक पहली बात। दूसरा मतलब
अंतर गुरु को जितना आप समर्पण करोगे कि ये मेरा गुरु मेरे अंदर है, वो मुझे गाइड कर रहा है, बस इतना जितना आप समर्पण करोगे अपने आप आपको मंत्र भी सामने से आएगा, देने वाला भी सामने से आएगा, देने वाला देगा भी मन से सामने से। आप कहीं पे तो जुड़े हो आज उतनी शिद्दत से, तो शायद आपको आज ये ऊर्जा मिल रही है ना, जो भी आपको ये ऊर्जा मिली आज, तो आप इसको मान सकते हो कि गुरु समान ही मिली है। किसी भी व्यक्ति को जब आप सुन रहे हो, आपके आसपास में आपके माता हो, आपके पिता हो, कोई भी हो, XYZ हो, उसके प्रति आपका गुरु भाव होना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे जीवन में कुछ सिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मंत्र की दीक्षा गुरु देता है, इसका अर्थ ये है कि मान लो अगर आपको कोई दोस्त कोई एक चीज़ बताएगा और कोई वही चीज़ एक बुजुर्ग या एक ऐसा व्यक्ति बताएगा जो कि जिसके ऊपर आपको विश्वास है कि ये सही बोलेगा, समझना, गुरु जी। के मंत्र देने वाली बात लोगों ने उसको ऐसे बना दिया और उसको बस उतना सीमित कर दिया कि गुरु दीक्षा देता है मंत्र की। ना, गुरु, अगर मान लो आपका दोस्त आपको एक मंत्र बता रहा है और उसी जगह में आपका कोई तो एक बड़ा व्यक्ति बुजुर्ग आपको एक मंत्र बता रहा है, तो आप किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ये व्यक्ति जो है इसका इसने वो सिद्ध किया है, इसके पास उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। यही भावना अगर आप अपने मन में किसी चीज़ किसी को भी लेके रखते हो, तो डोंट यू थिंक अपने आप वो गुरु दीक्षा आपको मिल जाएगी। गुरु का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तैयार होता है भाव से। भैरव बाबा का फोटो सामने है और मैं उनको बस एकटक इस नज़र से निहार रहा हूँ कि यार ये कितने बढ़िया मेरे बड़े भाई के जैसे है और गुरु तुल्य भी है, क्योंकि ये ज्ञान मुझे इस चीज़ का दे रहे हैं कि यार ये वैसा कैसे आ सकता है। बस हो गया गुरु, हो गया गुरु मंत्र। गुरु मंत्र इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि गुरु यहाँ पे हाथ लगाता है दीक्षित अच्छा। करते समय। और सबसे स्टार्टिंग में आज सेशन की मैंने आपको बताया कि पूरा ध्यान यहाँ पे लेके जाओ, बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे ना कभी गुरु की मतलब ऐसे फीलिंग ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने शिव जी को ही अपना गुरु माना, उनको ही अपना पिता माना। और जो भी मुझे आज ये स्टेज पे मतलब साथ मिला है ना सर, ऐसे लगा कि वो पिता की तरह हमारे साथ खड़े हैं, जबकि मेरे पिता नहीं है अभी इस दुनिया में, 16 साल हो गए, लेकिन कभी फील नहीं हुआ सर कि वो है नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता था कि ये आजकल जो बोल रहे हैं कि गुरु के साथ ही मंत्र लेना चाहिए और तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तो मुझे उस लिए डाउट हो रहा था कि कभी तो मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई ऐसा कि वो नहीं है। साथ में नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, जी निश्चिंत सर, रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक पिता यू ही सर। है और महादेव सच में पिता है, सच में जी पिता है। महादेव काल के अंत पे खड़े हैं, भस्म होने के बाद भस्म लगा करके, वो पिता ही है। जी अगले लास्ट वहाँ ही जाना है। अपने अंदर सिर्फ भाव बढ़ा दो, बस भाव बढ़ा दो। सर, गुरु शिव दीक्षा या गुरु की जरूरत नहीं है, अपने ये आप जो भगवान खुद ही आ जाता है। सर मैं शिवलीला अमृत जी का भी वो पाठ करती हूँ ना, तो उस टाइम ऐसे लगता है नहीं सर हम इस संसार में मतलब उनके बिना कुछ है, ऐसे लगता है यही साथ में ही इम्पोर्टेंट है। है, यही इम्पोर्टेंट है। ज़रूर अपन करेंगे कभी शिव जी के ऊपर भी अलग से बात करेंगे। शिव जी अपने में इतना बड़ा टॉपिक है और इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है। अब ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, आज तक कभी नहीं करते और अभी ही कर रहे हैं। बटुक भैरव का स्वरूप है, ऐसे भगवान दर्शन भी देते हैं। जी हमारे यहाँ पे सर। आवाज़ आ रहा है पीछे से और ऐसा कभी नहीं होता है। ये ऐसे होते हैं और ऐसे दर्शन भी देते हैं। किसी और को कुछ बोलना है, पूछना है, साधना के संबंध में कुछ पूछना है, बोलना है, कैसे करें इसके संबंध में कुछ पूछना है, बोलना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ओम भैरवाय नमः का जाप हम रात को घर पे कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। मंत्र का जाप आप 108 बार घर में कर सकते हैं, एक जगह पे बैठ के करिए। जो लोग बहुत स्ट्रिक्टली साधना करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ब्लैक कलर का कपड़ा ले, ब्लैक कलर का कुर्ता ले, ब्लैक कलर का पैंट ले। ब्लैक इसीलिए क्योंकि काल का स्वरूप है ब्लैक। और रुद्राक्ष की माला ले, अपना आसन अलग से रखे, एक जगह पे बहुत ज़्यादा एकदम डिसाइड करके एक स्पेस सिलेक्ट करे कि मैं यहीं पे करूँगी या करूँगा। और उस जगह पे भैरव जी का आप फ़ोटो रख सकते हैं। भैरव का आप कौन सा फ़ोटो रख सकते हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये दूसरा वाला जो फ़ोटो है भैरव बाबा का, ये वाला और ये फ़ोटो रख करके आप बैठ सकते हैं और ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः ऐसे आप एटलीस्ट 5 मालास करिए अगर आप साधना में जाना चाहते हैं। और अगर 1 माला भी करेंगे, 2 माला भी करेंगे तो भी बहुत है। साधना से जो लोग साधना में जाना चाहते हैं या साधना करना चाहते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है
कि अगर देवताओं के दर्शन करना चाहते हो तो एक बार कोतवाल से मिल के चले आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट है साधना का, इसीलिए आप ऐसा कर सकते हैं। भैरव साधना एटलीस्ट 10,000 जाप की होनी चाहिए, क्योंकि बाबा सबसे स्वीट है, बहुत कम समय में प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। तो फिर बाबा ही है, बाबा एज एन योर फादरली फिगर या योर बिग ब्रदर एज आई सेड, तो बाबा बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ऐसे भैरव साधना करते हैं जो लोग करना चाहते उसका हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइम भी होता है सर? तंत्र में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, अगर उस देवता को सिद्ध करके सामने प्रकट करना है, पर उतना ही अपने अंदर से होना चाहिए कि मेरे को भगवान को सामने खड़ा करना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने साक्षात भगवान को नीचे उतरा कर उनके हाथ से कोई चीज़ ली भी है। और मेरे एक गुरु ऐसे ही है, क्योंकि मैं पहले देवी से कनेक्टेड था, मतलब हूँ अभी भी, माँ इम्पोर्टेंट है, और मैं माँ के पास में गया था, माँ के पास में मैं गया था, पर माँ ने अपने आप सामने मेरे को एक गुरु से मिला दिया। अब मैं उन्हें गुरु ही मानता हूँ, गुरु एक प्रकार से, पर वो सशरीर नहीं है, वो शरीर के पीछे है। अब वो मेरे ऐसे गुरु है जो मुझसे शरीर में नहीं बात करते, पर हर जगह मेरे से बात करते हैं अलग सेंस में। और मुझे लगता है शायद ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी होता है कभी कभी, क्योंकि हमारे जगत में एक ऊर्जा है जो हम सभी को जीवित रखती है अच्छे तरीके से और सुकून में रखती है। बहुत ज़्यादा डीप विषय है, बट जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। वो जगह हमारे कैलाश के ही पास में, इसीलिए हम बोलते हैं महादेव कैलाश में रहते हैं, क्योंकि उसे सिद्धाश्रम भी बोलते हैं, ज्ञानगंज भी बोलते हैं उसको, ये भी बोलते हैं, प्लीज़ रिवील द नेम ऑफ योर गुरु। सो सी मेरे बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे, मतलब मैं बताऊंगा कोई एक गुरु तो है नहीं, बट तंत्र में या विद्याओं को समझने में जहाँ से मुझे हेल्प हुई, क्योंकि 8 साल का था मैं, तब से मैं तंत्र की बुक्स पढ़ रहा था। 8 साल की उम्र से मेरे इतने सारे अलग अलग गुरु रहे। और इंटरेस्टिंग बात, अब मैं आपको सच बताऊं तो कभी भी मुझे मेरे तंत्र के गुरुओं से सशरीर मिलने का मौका ही नहीं मिला, और मेरी हमेशा से इच्छा थी। मैंने जिनका जिनका पढ़ा, मैं 8 साल का था तब मैंने मनोहर नाइक करके हिप्नोटिज्म के बहुत बड़े जानकार रहे हैं बहुत टाइम पहले। फिर अला भागवत करके एक पुराने तांत्रिक रहे हैं। फिर निखिलेश्वरानंद, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिवर्ड पर्सन, और वो भी तंत्र में बहुत आगे थे, और मैंने उन्हीं की पुस्तकें जब मैं 11-12 साल का था तब भी पढ़ी हुई थी। उसके बाद में अब रिसेंटली मैं जिनकी ऊर्जा से कनेक्ट हुआ, और एक्चुअली उन्हीं से ये सारे देवता गुरुओं से मैं वापस कनेक्ट हुआ, वो है परमहंस चेतनानंद महाराज जी। ये ही इज़ उनका नाम वैसे चेतनानंद गुरु जी ही है, उनको चेतनानंद गुरु जी ही बोलते हैं। उनका एक आश्रम है बगलामुखी पीठ नाम से। अब मैं जब यहाँ पे, मैं ना इस देश के बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर में जाके आया, मैं सच बताऊँ तो, और मैं जब भी जाता हूँ तो मेरा कैसे रहता है, मैं देवताओं से मिलने को जाता हूँ, बाय ब्लेस्ड हूँ उसके साथ में। तो फिर जब भी मैं जाता हूँ तो देवताओं से मिलने जाता हूँ, तो मेरा एक ये रहता है कि मुझे देवता से मिलना है, मेरे को देवता को जानना है। हो सकता है कभी देवता अंदर मिले, कभी देवता अंदर ना मिले गर्भगृह में, मैं गर्भगृह की बात कर रहा हूँ। हम लोग भगवान के सामने खड़े होकर भी हो सकता है कि आपके सामने भगवान खड़ा नहीं है, समझना इस बात को। हम लोग मानते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर की मूर्ति में भगवान है, पर ऐसा नहीं होता, भ्रम है, खेल है। इसीलिए देवी को योग माया बोला जाता है, वो सबसे बड़ी योग माया है। मुझे बहुत जगह पे मैं जब गया तो मुझे ऊर्जाएं दिखी, मुझे साधनाएं दिखी, मुझे कभी देवता प्रकट्य स्वरूप में इतना तेजस्वी रूप में नहीं दिखा कि वो लिटरली हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे वाले फीलिंग में। बहुत बड़े नामी मंदिरों में मैं गया, मतलब मैं काशी भी जाके आया, मैं सच बताऊँ तो। बट फिर मैं ना एक दिन इस मंदिर में गया, ये बगलामुखी पीठ है एक मीरा रोड में, और मेरा जो ना जनरली मेरा एक स्वभाव है, मेरे को मार्बल के बने हुए जो मंदिर होते हैं, आपके आसपास में भी अगर होंगे, उनमें कभी रस नहीं आता। ये मंदिर नहीं है, ये जो बस ये तो रिचुअल्स की जगह है, ये यहाँ पे देवता वास नहीं करते, बस देवता का अंश है, बाकी कुछ नहीं है। देवता सशरीर स्थापित पूर्ण तेजस के साथ में दिखना दुर्लभ है और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। मेरे को लगता है
साधना से ही दिखता है, क्योंकि भगवान के सामने खड़े होके भी कुछ लोग भगवान से भी नहीं मिल पाते, ऐसा भी होता है। मतलब हम लोग वहाँ पे गए हैं तो हम समझ सकते हैं, लोग आते हैं लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को। मुझे मौका मिला, अंदर गया मैं, और तब मुझे पता चला वो जो साक्षात श्री परमेश्वरी देवी है, वो उनकी ऊर्जा के कारण है, चेतनानंद महाराज जी के कारण, क्योंकि उन्होंने उनको प्रकट किया था। तब मेरा तंत्र में इंटरेस्ट इस प्रकार जागृत हुआ कि कितनी सुंदर बात है कि देवता को कोई प्रकट कर पा रहा है, प्रकट करके उसको सामने खड़ा कर पा रहा है। तब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उनके बारे में, थोड़ा सा मैंने समझा, तो मुझे पता चला कि वो जो है वो निखिलेश्वरानंद जी के ये है, शिष्य है। और मेरे को ये तो पता था कि निखिलेश्वरानंद, मैं 8 साल से अगर उनकी पुस्तकें पढ़ता हूँ कहीं पे, तो मैं उस ऊर्जा से कनेक्टेड हूँ। और ये सारे के सारे जितने भी तंत्र के गुरु हैं, अब ये रहते हैं कहाँ, तो अब ये रहते हैं, इसी के बारे में मैं बता रहा था आपको, सिद्धाश्रम में। ज्ञानगंज भी बोलते हैं इसे, सिद्धाश्रम भी बोलते हैं। नीम करोरी बाबा भी यहाँ पे रहते हैं, जितने भी इस देश के बड़े संत हैं वो भी यहीं पे रहते हैं, सिद्धाश्रम। इसी को शंग्रीला भी मानते हैं कुछ लोग, इसी को भगवान कल्कि का प्रकट स्वरूप जहाँ है शंबाला, वो भी मानते हैं। और मैं कहूँगा इंसानी जन्म का, देखो लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, कोई टेंशन मत लो यार, इतना स्ट्रेस मत लो, कर लोगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। पर इसके अलावा एक और चीज़ होता है कि इंसानी शरीर का एकमात्र सबसे इम्पोर्टेंट, आदि शंकराचार्य ने भी ये चीज़ बोली, और जितने भी बड़े गुरु रहे उन्होंने भी ये चीज़ बोली, एकमात्र एक प्रयोजन डेफिनेटली होना चाहिए कि एक बार तो सिद्धाश्रम जाए। सिद्धाश्रम जाते कैसे हैं? कोई गाड़ी, कोई ट्रेन, कोई कार, कोई फ्लाइट नहीं लेके जाती। सिद्धाश्रम आप बैठ कर के अपनी साधना थ्रू जाते हैं, इसीलिए साधना करवा भी रहा हूँ, ताकि आप में से कोई इतना प्रबल तो हो सके कि सिद्धाश्रम चला जाए, क्योंकि आप में से कोई ना कोई तो है जिनको ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की, और मेरा काम ही है ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाओ, क्योंकि वहाँ से भी मुझे यही आदेश आता है, वहाँ से भी मुझे यही पता चलता है, जितना भी हम देखते हैं उसके अलावा जो दुनिया है वो उसके पीछे है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे लगता है मैं शायद इन सबसे ऐसे इसीलिए जुड़ा मृत्यु के बाद, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मृत्यु के बाद मैं इन सबसे जुड़ा, कि काल भैरव स्वयं मृत्यु का स्वरूप है, उसके पीछे सारा जगत है। तो जितने भी ये मेरे लिए जो तंत्र के गुरु रहे, वो सारे मृत्यु के पीछे खड़े हैं, जो वहाँ से बताते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तंत्र ऐसे काम करता है। किसी गुरु को फॉलो करो, आप में से बहुत लोग कर भी रहे होंगे, देवता को फॉलो कर रहे होंगे, अपने आप देखो सिचुएशंस आसपास में वो देवता ऐसे, तंत्र का मतलब एक और चीज़ होती है कि तंत्र ताना बाना बुनता है। तंत्र लोगों को एक सुंदर सी बीड़ की माला में जोड़ देता है, वो सारे सिचुएशंस को तुम्हारे अनुकूल तैयार करता है, वो सिचुएशंस को सारा का सारा एकदम कंसोलिडेटेड वे में तुम्हारे को जो चाहिए वो तैयार करता है। तुमने चाहा कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए, तो तंत्र पूरा का पूरा उस चीज़ को तुम तक पहुंचाने की तैयारी करता है, प्रयास करता है। और इसीलिए यहाँ पे गुरु की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गुरु ही वो एलिमेंट है जो गुरुत्वाकर्षण है, जो खींचेगा। तुम किसी को फॉलो करते हो, किसी गुरु को देखना, तुमको जब जब ज़रूरत होती है वहाँ पे तुमको गुरु का कुछ ना कुछ तो दिखेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम किसी एक गुरु को नहीं फॉलो करते, अपने आप को सीमित मत रखना। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि एक गुरु को मानने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सीमित मत रखना। तुम्हारे अंदर के अंतर गुरु की चेतना को इतना समर्पण कर दो कि तुम्हारे अंदर इतनी समर्पण की शक्ति कि तुमको जहाँ पे भी ऊर्जा दिखे तुम उसके प्रति जा रहे हो। मैं ऊर्जा के प्रति भागा, मैं किसी व्यक्ति के प्रति नहीं भाग रहा। मैं जब उनको गुरु भी बोलता हूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कभी मिला नहीं उनसे, पर मुझे पता है उन्होंने जो तैयार किया है वो कितना समर्पणीय है इस व्यक्ति के सामने कि उसने ये तैयार किया। ऐसा मार्वल पॉसिबल नहीं है, पता है। टेम्पल आर्किटेक्चर में मैंने इतना घिसा है पिछला 6-7 साल, और टेम्पल आर्किटेक्चर में कमर्शियल बिजनेस तो मेरा एक पार्ट रहा है, जो तो मैं करता ही हूँ रेगुलरली। टेम्पल आर्किटेक्चर इसी चीज़ के लिए घिसा के लिए कि यार देवता को कैसे प्रकट करे, सब चीज़ कर लेंगे देवता बेस्ट से बेस्ट मंदिर बना लेंगे, तो देवता को कैसे सामने खड़ा करेंगे, मेरा बड़ा सवाल रहा है। और तब मेरे को ये पता चला कि यार अब तुम्हारा जितना भी पीछे का ज्ञान था वो तुम्हें काम में आएगा। तब से ये सारी चीज़ें अपने आप डाउनलोड्स आ गए, तब सारी चीज़ें समझ में आ गई कि भैया ये तुमको तो ये सारी चीज़ों को ब्लेसिंग्स ऑलरेडी था, देखो थोड़ा सा इसमें। और मैं वहाँ गया तो टेम्पल आर्किटेक्चर को मन में रख के गया था, और बस ऐसे ही स्टडी करने को गया था, पर शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया जो समझ में आ गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है।
तो ये थी गुरुजी की स्टोरी और ये थी गुरुजी का ये घंटों 16-16 घंटे वो एक जगह पे बैठ करके समाधि में जा करके सिद्धाश्रम जाते थे। आप सभी को भी एक ना एक बार सिद्धाश्रम डेफिनेटली लेके जाऊंगा, जब भी मौका मिलेगा, जब भी आप लोग तैयार होंगे सिद्धाश्रम जाने के लिए, उसकी ऊर्जा को समझने के लिए। बट उसको रोज़ अपने यहाँ पे लाना है, रोज़ अपने अंदर फील करना है। सिद्धाश्रम इसीलिए भी उसको बोला जाता है क्योंकि वो सिद्ध आश्रम है, एक्सपर्टीज़ है उनके पास में। तो आप में भी कैसे एक्सपर्टीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। मैं जब बोल रहा हूँ कि वो कहीं पे वहाँ पे भी है तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी अपने हाथ में 1 रुपया नहीं और हम वहाँ पे जाने की बात करें ना। पहले यहाँ पे भोग तो ले, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया शौक तो पूरे कर ले, जो जो चाहिए वो तो पूरा कर ले, फिर सिद्धाश्रम के बारे में सोचे, एक्सपर्टीज़ मिले। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः आप ये जाप कर सकते हो जिससे कि आपको गुरु जी की ऊर्जा भी मिले, गुरुओं की ऊर्जा मिले, गुरु तत्व से आप जुड़े। गुरु तत्व से जुड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है रादर देन किसी एक व्यक्ति से जुड़ना। हम लोगों को बड़ा बांध देते हैं हमारे मन के विचारों में और भ्रम में कि हम ऐसा देखते हैं उनको। बट द थिंग इज कि बस एक बार आप लोगों को ऐसे बांधने के बजाय खुद देख के देखिए कि आप क्या चाहते हैं। इसीलिए तत्व के रूप में भगवान को माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को और कुछ बोलना है, पूछना है तो बस लास्ट बार पूछिए, सो दैट ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः लिखो। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 कुछ टाइम बाद कुछ लोग ये सेशन जब वापस देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, तो अपनी खुशी बरकरार रखना बस। किसी को और कुछ पूछना है, बताना है तो अभी, नहीं तो फिर क्लोज कर दे। चलिए, थैंक यू सर। खुश रहिए, बहुत थैंक यू खुश सर। रहिए। यस, थैंक यू सर। हैप्पी रहिए, गुड आफ्टरनून सर। स्ट्रेस फ्री रहिए, आगे बढ़िए, थैंक यू सारी सर। चीज़ें अचीव थैंक यू करिए, सर। खुश रहिए। थैंक यू सर।